ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Who knew that after a breakup, lying flat would make me invincible? अध्याय 1। अजय और तरोताजा करने वाला उपन्यास। यदि आप दमित महसूस कर रहे हैं तो मुझे मारें, कृपया फॉलो करें और पढ़ें। आनंद लें। रात में एक आलीशान विला के अंदर हर जगह लालटेन और सजावट लटकाई गई थी और 4 बड़े अक्षरों के चारों ओर विभिन्न गुब्बारे थे। हैप्पी बर्थडे जियांग येचेन। मैंने हुआक्सिया की नंबर 1 टीम यानहुआंग टीम में एक गारंटीकृत स्थान सुरक्षित कर लिया है। मुझे लगता है कि हम एक अच्छा मेल नहीं हैं। क्रिस्टल झूमर वाले लिविंग रूम में एक सफ़ेद गाउन में हंस की तरह नाजुक विशेषताओं वाली एक महिला ने मेज पर रखे केक की ओर देखा और कहा, उसके सामने जियांग येचेन का शरीर कांप गया जैसे उसने वह अविश्वसनीय रूप से परिचित आवाज़ सुनी। उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी नज़र उसके सामने वाली लड़की पर पड़ी। उस चेहरे को देखकर उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। लिन वान। उसकी आंखें थोड़ी स्तब्ध थीं। एक पल वह जानवरों की भीड़ द्वारा विखंडित हो रहा था, अगले ही पल वह उस समय वापस आ गया था जब लिन वान ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ हो? जियांग येचेन की पलकें फड़फड़ाईं, फिर उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांप गया। काश वह खुद को थप्पड़ मार सकता। हाँ, खुद को एक थप्पड़। केवल इसलिए कि अपने पिछले जीवन में वह हुआक्सिया के नंबर 1 परिवार का युवा स्वामी था। उसके पिता मार्शल गॉड थे, जो हुआक्सिया में सबसे मजबूत थे, और उसकी मां हुआक्सिया के नंबर 1 वित्तीय समूह को नियंत्रित करती थी। फिर भी इतनी स्वर्ग विरोधी पृष्ठभूमि होने के बावजूद उसने विद्रोही रूप से परिवार की व्यवस्थित शादी को अस्वीकार कर दिया और लिन वान से प्यार कर लिया, जो एक विनम्र पृष्ठभूमि से आई थी। विश्वविद्यालय के अपने 4 वर्षों के दौरान उसे डर था कि लिन वान उसकी स्थिति के कारण हीन महसूस करेगी, इसलिए उसने हमेशा एक सामान्य अमीर दूसरी पीढ़ी होने का नाटक किया। लिन वान ने कहा कि उसे मेहनती और महत्वाकांक्षी पुरुष पसंद हैं, इसलिए उसने 4 वर्षों तक उसके सभी खेती के संसाधनों और दैनिक खर्चों को कवर किया। उसने उसके पिता को कंपनी शुरू करने में मदद की, उसके भाई के लिए घर और कार खरीदी, उसे जेब खर्च दिया और उसकी मां को विला और लग्जरी सामान उपहार में दिए। ये कुछ भी नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कीमत थोड़े पैसे थी। हालांकि लिन वान ने यह भी कहा कि उसका सपना हुआक्सिया की नंबर 1 टीम में प्रवेश करना और मार्शल दाओ के शिखर पर खड़े होना था। लेकिन अपनी एस रैंक प्रतिभा के साथ वह शीर्ष 10 टीमों की दहलीज तक भी नहीं पहुंच सकी। जियांग येचेन उसका सपना टूटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए अपने फ्रेशमैन वर्ष से उसने गुप्त रूप से 1 दर्जन से अधिक टीमें बनाईं। 4 वर्षों के प्रयास के माध्यम से उसने अनगिनत संसाधनों का उपयोग करके यानहुआंग टीम को रैंकिंग के शीर्ष पर धकेल दिया। जैसे जैसे ग्रेजुएशन करीब आया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लिन वान वैध रूप से यानहुआंग टीम में शामिल हो सके, उसने अथक परिश्रम किया। उसने अक्सर लिन वान के लिए यानहुआंग और अन्य शीर्ष टीमों के साथ बातचीत करने के अवसर व्यवस्थित किए, उसकी ताकत को बढ़ावा देने और पुष्टि करने के लिए मीडिया का उपयोग किया। उसके अथक नेटवर्किंग और विपणन प्रयासों के तहत लिन वान को एक जीनियस के रूप में जाना जाने लगा, जिसने समय से पहले हुआक्सिया की नंबर 1 टीम में एक गारंटीकृत स्थान सुरक्षित कर लिया था। इस बीच 4 वर्षों के लिए उसने सुबह 5 बजे काम शुरू करने और आधी रात को समाप्त करने का जीवन जिया। उसे टीम बनाने के शुरुआती चरण में विभिन्न समस्याओं से निपटना पड़ा और लिन वान की शिकायतें भी सहनी पड़ीं कि वह उसके साथ समय नहीं बिता रहा है, जिसके बाद उसे सोने से पहले 1 या 2 घंटे उसे मनाना पड़ता था। 4 वर्षों में उसे अधिक काम के कारण 1 दर्जन से अधिक बार अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन लिन वान एक बार भी उसे देखने नहीं आई। उसने लिन वान के जन्मदिन का उपयोग करने का इरादा किया था, जो ग्रेजुएशन के साथ मेल खाता था, उसे उन उपहारों से आश्चर्यचकित करने के लिए जिन्हें उसने 4 वर्षों तक तैयार किया था, साथ ही उस टीम के साथ जिसे उसने विकसित किया था। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, लिन वान ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तथाकथित प्यार की खातिर उसने 4 वर्षों तक लिन वान के परिवार का समर्थन किया, यहाँ तक कि अपने माता पिता और दोस्तों के साथ भी संबंध तोड़ लिए, सब कुछ उसके सपने को हासिल करने में मदद करने के लिए। अंत में उसकी सफलता में मदद करने के बाद उसे जो मिला वह था, हम एक अच्छा मेल नहीं हैं। जियांग येचेन ने अपने सामने वाली महिला की ओर देखा, जो एक सफ़ेद हंस जैसी दिखती थी, और घृणा की एक चरम भावना महसूस की। ताली ताली ताली। उसने सराहना की, अपने सपने को हासिल करना और फिर उस परोपकारी को छोड़ देना जिसने 4 साल तक आपका समर्थन किया। आपके तरीके वास्तव में प्रभावशाली हैं। लिन वान की भौहें उसके यिन और यांग शब्द सुनने पर धीरे से सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में गुस्से का एक संकेत चमक उठा। जियांग येचेन, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? क्या यह एक प्रेमी के रूप में तुम्हारे लिए सबसे बुनियादी बात नहीं है? तो अब तुम मुझे धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे एक परोपकारी की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहे हो और मुझे बेहतर भविष्य की तलाश करने से रोक रहे हो। हे
जियांग येचेन, तुम सिर्फ इसलिए जल रहे हो कि मैं यानहुआंग टीम में प्रवेश कर सकती हूँ जबकि तुम ग्रेजुएशन मानक को भी पूरा नहीं कर सकते। मैंने तुमसे उन 4 वर्षों के बर्बाद हुए युवाओं के मुआवजे के लिए नहीं पूछा, फिर भी तुम मेरे साथ अपने योगदान की गणना कर रहे हो। भाई चेनिग्यू वास्तव में सही थे, तुम सिर्फ एक नीच कमीने हो जो केवल अपनी परवाह करता है। लिनवान ने अपना होंठ काटा, उसे तीव्र जीवन क्यूई के साथ घूरते हुए। मैं एक नीच कमीना। जियांग येचेन को उसके शब्द हास्यास्पद लगे। तुम्हारे सपने को हासिल करने में मदद करने के लिए मैंने पैसे और प्रयास खर्च किए और यहाँ तक कि बोझ के जानवर की तरह अभिनय किया। अंत में तुम महिमा का आनंद ले रही हो और तुम मुझे एक नीच कमीना कहती हो। तुम्हारे बारे में क्या? अपनी पीठ के पीछे ये चेनेग्यू को अपने अगले साथी के रूप में गुप्त रूप से ढूंढना। और तुमने उसे अपना पुरुष सबसे अच्छा दोस्त कहा। वास्तव में बेशर्म। जियांग येचेन हंसा, उसका दिल अवाक था और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सिर्फ यह नहीं सोच रही हो कि मैं अब तुम जैसी स्वर्ग की पसंदीदा बेटी के योग्य नहीं हूं? इन बहानों को खोजने और मुझे पलटने का क्या मतलब है? उसे लिनवान के यानहुआंग टीम में शामिल होने की परवाह नहीं थी। पर्दे के पीछे के बॉस के रूप में वह टीम की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। सतह पर वे गौरवशाली थे, हुआक्सिया में पहले स्थान पर थे और शक्तिशाली थे। वास्तव में वे सिर्फ आलसी अच्छे के लिए नहीं, लोगों का एक समूह थे जिन्होंने 4 वर्षों में एक भी मिशन पूरा नहीं किया था, पूरी तरह से उन संसाधनों पर भरोसा करते हुए जो उसने प्रदान किए थे और जबरन शीर्ष पर धकेल दिए गए थे। एक ट्यूमर से ज़्यादा कुछ नहीं थे। मैं अब तुम्हारा समर्थन नहीं कर रहा हूं, इसलिए तुम वहां रह सकती हो। तुम। लिनवान अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर सकी, अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, इतनी गुस्से में कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जियांग येचेन, हम 4 साल से साथ हैं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ? मुझे बेहतर भविष्य की तलाश करने से रोकने के लिए तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? कितना बेशर्म। इसके साथ लिनवान ने अपनी जेब से पैसे का एक ढेर निकाला, उसे उसके सामने फेंक दिया और करीब से देखने पर यह 30,000 जैसा लग रहा था। क्या तुम सिर्फ उस पैसे से परेशान नहीं हो जो तुमने मुझ पर खर्च किया? कितना तुच्छ। लो, इसे वापस ले लो। जियांग येचेन ने मेज पर रखे 30,000 की ओर देखा, पूरी तरह से अवाक। केवल वे खेती के संसाधन जो उसने उसे इन 4 वर्षों के लिए प्रदान किए, उनकी कीमत 1 बिलियन से अधिक थी। 1 दर्जन से अधिक टीमों को बनाए रखने के खर्चों का उल्लेख नहीं करना, वह बस एक खगोलीय आंकड़ा था। 30,000 से मुझे मुआवजा दे रही हो? तुम वास्तव में कुछ हो। जियांग येचेन ने लिनवान की आंसू भरी अभिव्यक्ति की ओर देखा और उपहास किया, नाटक करना बंद करो। क्या तुम इस तरह से मनोवैज्ञानिक आराम की तलाश कर रही हो? लिनवान जम गई, ऐसा लग रहा था कि जियांग येचेन की प्रतिक्रिया इस तरह होने की उम्मीद नहीं थी। पहले जब भी लिनवान रोने या नखरे करने के संकेत दिखाती थी, जियांग येचेन तुरंत नर्म हो जाता था। इस बार यह अलग क्यों था? जियांग येचेन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखकर लिनवान ने अपना होंठ थोड़ा काटा। वह ब्यानहुआन टीम की आरक्षित सदस्य थी, जो हुआक्सिया की नंबर 1 टीम थी। अपनी ताकत के साथ उसका भविष्य उज्ज्वल था। इसके अलावा उसके पुरुष सबसे अच्छे दोस्त ये चेनिग्यू ने बार बार जियांग येचेन के बारे में शिकायत की थी, ये कहते हुए कि वह भविष्य में उसके लिए एक बोझ बन जाएगा। अब ये सच लग रहा था। 4 वर्षों में दूसरे दायरे में टूटना, वह ग्रेजुएशन मानक को भी पूरा नहीं कर सका। वह पहले से ही चौथे दायरे की मार्शल मास्टर थी, जो पूरे स्कूल में शीर्ष 10 में रैंक करती थी। जियांग येचेन जैसा अच्छा के लिए नहीं, पैसा होने के अलावा उसकी कोई अन्य योग्यता नहीं थी। भाई चेनिग्यू सही थे, जियांग येचेन उसकी बाधा थी। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम ब्रेकअप करना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें इसकी अनुमति दूंगा। इन 4 वर्षों को मेरी आंखों की बर्बादी समझो। लिनवान ने मेज पर रखे केक को जोर से धक्का दिया, अपनी बाहें पार की और एक अभिव्यक्ति अपनाई जिसने कहा, मैं गुस्से में हूं और मैं शांत नहीं होऊंगी। जियांग येचेन मुस्कुराया, उसकी बातों को सुनकर जिसने तालियां पलट दी और अपना सिर थोड़ा हिलाया। अपने पिछले जीवन में मैं इतना मूर्ख था, एक दिव्य दूसरी पीढ़ी के जीवन का आनंद नहीं ले रहा था, लेकिन 4 साल तक इस महिला के लिए नानी और सपने का रक्षक बनकर इधर उधर दौड़ रहा था। लानत है। डिंग। पता चला कि होस्ट जीवन के विकल्प का सामना कर रहा है, ले फ्लैट चॉइस सिस्टम को जागृत कर रहा है। कृपया निम्नलिखित विकल्प चुनें। होस्ट 1, अपने पिछले जीवन की तरह लिनवान से अपने 4 साल के रिश्ते पर विचार करने, ब्रेकअप न करने और माफ़ी मांगने के लिए विभिन्न उपहार पेश करने की भीख मांगें। इनाम शीर्षक अल्टीमेट सिम। 2, अपने पिछले जीवन में आपने लिनवान के लिए बहुत कष्ट उठाया। इस पुनर्जन्म में आप केवल ले फ्लैट और एक दिव्य दूसरी पीढ़ी के अद्भुत जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। जबरन ब्रेकअप करें, टीम का प्रबंधन बंद करें और लिनवान के परिवार को दी गई हर चीज़ वापस मांगें। इनाम सुप्रीम ग्रेड गिफ्ट पैकेज। ले फ्लैट चॉइस सिस्टम सुप्रीम ग्रेड गिफ्ट पैकेज।
अपने दिमाग में अद्भुत डिंग ध्वनि सुनकर जियांग येचेन दंग रह गया। क्या ये पुनर्जन्म के लिए एक लाभ है? दो विकल्पों के साथ एक मूर्ख भी दो चुनेगा। इस पुनर्जन्म में उसके माता पिता दोनों शक्तिशाली थे और लिन वान के परिवार के लिए एटीएम बने रहना बहुत अधिक था। टीम का प्रबंधन बंद करो, इस कृतघ्न भेड़िया लिन वान को दी गई हर चीज वापस मांगो, सभी संयम छोड़ो और एक लेफ्लैट जीवन का आनंद लो। क्या वह बेहतर नहीं होगा? जियांग येचेन थोड़ा मुस्कुराया जैसे ही वह लिन वान से दूर होने के लिए कहने वाला था। उसने लिन वान को उस बड़े केक पर नजर डालते देखा जिसे उसने पूरी दोपहर सावधानीपूर्वक तैयार किया था, निगल लिया और फिर ठंडे स्वर में कहा, केक खाओ। इस जन्मदिन का जश्न मनाने के बाद हम ब्रेकअप करेंगे और हमारे बीच कोई और संबंध नहीं रहेगा। लिन वान ने मेज पर प्लास्टिक की चाकू को खूबसूरती से उठाया और केक काटना शुरू किया। जियांग येचेन ने सूंघा, तुम वास्तव में अपनी किस्मत को धक्का दे रही हो। वह अचानक खड़ा हो गया, मेज के किनारे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे जोर से पलट दिया। हमने ब्रेकअप कर लिया है, तुम अभी भी क्यों खा रही हो? लानत है। खटाक, डाइनिंग टेबल जोर से फर्श पर गिर गई और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया केक जमीन पर बिखरा हुआ कचरा बन गया। लिन वान की आंखें चौड़ी हो गईं, अविश्वास में जियांग येचेन को घूरते हुए उसकी अभिव्यक्ति खाली थी। लिविंग रूम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। जियांग येचेन, तुम्हारे साथ क्या गलत है? एक गरजती हुई दहाड़ उसके कानों में पड़ी। जियांग येचेन की आंखें ठंडी हो गईं, उसकी नज़र खड़ी लिन वान पर पड़ी। लिन वान गुस्से से भरी थी, उसे दोषी ठहरा रही थी। मुझे पता है कि ब्रेकअप करना तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन हम दोनों वयस्क हैं। क्या इतना बचकाना नखरा करना ज़रूरी है? तुम्हारे पास अभी भी मेरे साथ अपना जन्मदिन मनाने का मौका है, लेकिन तुम इसकी सराहना नहीं कर रहे हो। भविष्य में कोई अवसर नहीं होगा, तुम और मैं दो अलग अलग दुनिया के लोग होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन गुस्से में हंसा, मैं आज जहां हूं वहां केवल अपनी वजह से पहुंचा हूं और तुम दो अलग अलग दुनिया के बारे में बात कर रही हो, हे। उसने उसे तिरस्कार के साथ देखा और स्पष्ट रूप से कहा, हम वास्तव में दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मुझे पहली जगह में रेखा पार नहीं करनी चाहिए थी। वह हुआक्सिया के नंबर 1 परिवार का युवा स्वामी था, जबकि लिन वान अभी भी अपनी आजीविका के बारे में चिंतित थी। इन दो दुनियाओं के बीच की दूरी वास्तव में बहुत बड़ी थी। अब तुम बाहर निकल सकती हो। जियांग येचेन ने दरवाजे की ओर इशारा किया। लिन वान की आंखें भ्रम से भरी थीं, ऐसा लग रहा था कि वह नहीं समझ पा रही थी कि जियांग येचेन ऐसा क्यों हो गया है। लेकिन अपने गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जियांग येचेन को मारने की इच्छा को दबा दिया। ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद भले ही तुम मुझसे भीख मांगो, मैं वापस नहीं आऊंगी। कल रात के ग्रेजुएशन समारोह में मैं सार्वजनिक रूप से तुम्हारे साथ ब्रेकअप करूंगी। हम। लिन वान अपना सामान लेकर आलीशान विला से बाहर निकल गई बिना पीछे मुड़े। जियांग येचेन ने लिन वान को बाहर निकलते देखा, उसके ब्रेकअप की धमकी की परवाह नहीं की, लेकिन धीरे से अपना फोन उठाया। अंकल फैंग, मुझे किसी चीज़ के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। यह क्या है, युवा स्वामी? जियांग ये की आंखें सिकुड़ गईं। यानहुआंग टीम और अन्य टीमों के सभी खातों को फ्रीज कर दें। उन परिवारों को बताएं जिन्होंने मेरे चेहरे के सम्मान में उन्हें प्रायोजित किया था कि वे तुरंत अपने निवेश वापस ले लें। उनसे कहें कि या तो खुद पर भरोसा करें या सीधे बंद कर दें। इसके अलावा वह सब कुछ वापस मांगें जो मैंने लिन वान को दिया था। डिंग, होस्ट ने ले फ्लैट विकल्प चुना है। इनाम, एक सुप्रीम ग्रेड गिफ्ट पैकेज। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? जैसे ही वह बटलर को निर्देश दे रहा था, सिस्टम की अद्भुत आवाज़ सुनाई दी। एक सुप्रीम रैंक गिफ्ट पैक। मुझे ये बस ऐसे ही मिल गया। इतना आसान। जियांग येचेन के दिल में खुशी समा नहीं रही थी। युवा स्वामी, वास्तव में क्या हुआ है? फोन के दूसरे छोर पर आवाज़ तात्कालिक हो गई, जो उसकी पिछली बातों को अविश्वसनीय पा रही थी। अंकल फैंग, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसा ही करें जैसा मैं कहता हूँ। जियांग येचेन ने अपने निर्देश पूरे करने के बाद फ़ोन काट दिया और अपना ध्यान सिस्टम स्पेस में सुप्रीम रैंक गिफ्ट पैक पर केंद्रित किया। सिस्टम, ये गिफ्ट पैक क्या खोल सकता है? सुप्रीम रैंक गिफ्ट पैक, इसमें सुप्रीम रैंक की प्रतिभाएं, खेती की तकनीकें, आध्यात्मिक कलाकृतियां आदि शामिल होने की गारंटी है और यादृच्छिक रूप से पैसा, औषधीय गोलियां, निम्न रैंक की जादुई कलाकृतियां आदि प्रदान करता है। सिस्टम होस्ट के सुस्ती स्लैकिंग के चयन के आधार पर विभिन्न रैंक के गिफ्ट पैक प्रदान करेगा, जिसमें सुप्रीम रैंक सबसे अधिक है। वाह, सीधे उच्चतम रैंक से शुरुआत, अच्छा सिस्टम। जियांग येचेन थोड़ा मुस्कुराया। गिफ्ट पैक खोलें। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। अराजकता शरीर, सुप्रीम रैंक, 10 बिलियन फंड, 100 उच्च ग्रेड रक्त क्यूई गोलियां और 100 चौथी रैंक की जादुई कलाकृतियां। इतना सारा। जियांग येचेन हैरान था, गारंटीकृत सुप्रीम रैंक के नाम पर विचार किए बिना भी।
10 बिलियन फंड जियांग परिवार के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन कुछ छोटे परिवारों के लिए ये वह पैसा था जिसे वे जीवन भर नहीं कमा सकते थे। हालांकि रक्त क्यूई गोलियां एक मार्शल कलाकार के लिए सबसे बुनियादी औषधीय गोलियों में से एक हैं, लेकिन उन कीमियागरों की संख्या जो उच्च ग्रेड वाली गोलियां बना सकते हैं बहुत कम है। चौथी रैंक की जादुई कलाकृतियां अपेक्षाकृत सामान्य हैं। इस दुनिया में हथियारों को 9 रैंकों में विभाजित किया गया है और 9वीं रैंक से ऊपर की किसी भी चीज़ को आध्यात्मिक कलाकृति कहा जाता है। हालांकि 100 टुकड़े अभी भी लाखों के लायक हैं। हे भगवान, सुप्रीम रैंक गिफ्ट पैक द्वारा दिए गए यादृच्छिक आइटम इतने अद्भुत हैं। जियांग येचेन ने धीरे धीरे अपनी नज़र अराजकता शरीर की ओर घुमाई और उसके परिचय पर क्लिक किया। अराजकता शरीर सुप्रीम रैंक अब तक का नंबर 1 शारीरिक गठन, अराजकता के लिए जन्मजात। इसे प्रमुख उपलब्धि तक विकसित करने से व्यक्ति सभी तकनीकों के प्रति प्रतिरक्षित हो जाता है और कोई भी करीबी हमला शून्यता में बदल जाएगा। नोट: होस्ट को सुस्ती करने और जीवन की सुंदरता का आनंद लेने के लिए बेहतर तरीके से अनुमति देने के लिए ये शारीरिक गठन स्वचालित रूप से विकसित और उन्नत होता है, जिसके लिए होस्ट की ओर से किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। जियांग येचेन की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए खाली थी। अराजकता शरीर अद्भुत लग रहा था, लेकिन स्वचालित खेती और भी अद्भुत थी। वास्तव में सुस्ती सिस्टम होने के योग्य है। इसमें AFK खेती भी शामिल है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। रुको, लेकिन ये सुप्रीम रैंक कौन सा रैंक है? इस दुनिया में जहां मार्शल दाव प्रचलित है, जागृत शारीरिक गठन, अलौकिक क्षमताएं और इसी तरह की चीजों को सामूहिक रूप से मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, और उच्चतम रैंक केवल SSS रैंक है। कृपया आश्वस्त रहें, होस्ट। सुप्रीम रैंक SSS रैंक से कहीं आगे का अस्तित्व है। बस सुस्ती करने पर ध्यान दें। क्या होस्ट अराजकता शरीर का सम्मलन करना चाहता है? ओह! जियांग येचेन क्षण भर के लिए अवाक था। उसके दिल में केवल वो शब्द था। अपने पिछले जीवन में उसने एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा जागृत की थी, A रैंक दिव्य इंद्रिय प्रवर्धन। यदि उसने खेती पर ध्यान केंद्रित किया होता तो भविष्य में उसके लिए एक दुर्लभ मानसिक नियन मास्टर बनना पूरी तरह संभव था। हालांकि लिन वान को उसके सपने को हासिल करने में मदद करने के लिए उसके पास खेती करने के लिए मुश्किल से कोई समय था। उसके सहपाठी और अन्य स्नातक या तो तीसरे दायरे के अंतिम चरण में थे, या अधिक प्रतिभाशाली लोग पहले ही चौथे दायरे तक पहुंच चुके थे। फिर भी वह अभी भी दूसरे दायरे में फंसा हुआ था। हुआजोंग विश्वविद्यालय के स्नातक मानक को भी पूरा करने में विफल रहा। वह निश्चित रूप से सबकी नज़रों में कचरा युवा स्वामी था। यहाँ तक कि अंत में जागने और खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह केवल 5वें दायरे के ग्रैंड मास्टर के स्तर तक ही पहुँच सका। लेकिन अब जब उसके पास अराजकता शरीर था जो SSS रैंक से बेहतर था, तो मार्शल दाव के शिखर तक पहुंचना और मार्शल गॉडहुड प्राप्त करना पूरी तरह संभव था। आखिरकार एक SSS रैंक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को जगाना एक अद्वितीय जीनियस, एक मार्शल गॉड बीज कहलाने के लिए पर्याप्त था। क्या वह प्रतियोगिता को पूरी तरह से कुचलने जा रहा था? सम्मलन। उसका स्वर थोड़ा उत्साहित था। वह लिविंग रूम के सोफे पर पालथी मारकर बैठ गया। तुरंत उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक क्यूई अचानक हिंसक हो गई, उसके मेरिडियन के माध्यम से जंगली रूप से दौड़ने लगी। गहरे बैंगनी रंग की अराजकता क्यूई हवा से उसके चारों ओर दिखाई दी, जो जीवित चीजों की तरह जियांग येचेन के चारों ओर लिप गई। जिस पल उसके मेरिडियन में आध्यात्मिक क्यूई का अराजकता क्यूई से संपर्क हुआ, वे ऐसे फट गए जैसे 2 तारे टकरा गए हों। उसके मेरिडियन तुरंत अलग हो गए और उसकी हड्डियों ने कांच के टूटने जैसी काका आवाज निकाली। लेकिन एक पल से भी कम समय में उसके मेरिडियन अराजकता की शक्ति द्वारा फिर से आकार ले लिए गए। उसके मांस और हड्डी का हर इंच नया हो गया था, जैसे कि उसे सैकड़ों करोड़ों बार तपाया गया हो। जियांग येचेन की भौहों पर सुनहरे पैटर्न दिखाई दिए और अराजकता क्यूई उसके डेंटियन में घूम गई, गहरे बैंगनी बहते प्रकाश में लिपटे एक भंवर में बदल गई। उसका मार्शल दाव दायरा भी तेजी से चढ़ गया, दूसरे दायरे के मार्शल कलाकार से सीधे चौथे दायरे के मार्शल मास्टर तक। जियांग येचेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी पुतलियों में हल्की तारों की चमक दिखाई दी। अपने पूरे शरीर में प्रचुर शक्ति महसूस करते हुए उसे अब उन लंबी रातों की थकान नहीं थी जो वह टीम का प्रबंधन करने में बिताता था। केवल सम्मलन ने ही मुझे चौथे दायरे के मार्शल मास्टर तक पहुंचने की अनुमति दी। मेरे पिछले जीवन में इसमें मुझे पूरे 7 साल लगे थे। अगर यह अराजकता शरीर प्रमुख उपलब्धि तक टूट जाता है तो क्या मैं सभी का वध करने में सक्षम नहीं होऊंगा? जियांग येचेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया, अपने पिछले जीवन को याद करते हुए। ग्रेजुएशन समारोह में लिन वान ने ब्रेकअप का प्रस्ताव रखा। उसने हताश होकर विनती की, जिससे उसका परिवार और माता पिता पूरी तरह निराश हो गए, जिन्होंने एक उत्तराधिकारी को फिर से चुनने का फैसला किया। लेकिन उस समय उसमें ताकत की कमी थी और उसे परिवार में अपने कई बड़े और छोटे चचेरे भाइयों द्वारा पूरी तरह से साजिशों का शिकार बनाया गया था। अब जब उसके पास अराजकता शरीर था और पुनर्जन्म से दूरदर्शिता थी, तो यदि वह थोड़ा और मेहनत करता तो उत्तराधिकारी का पद
एक मिनट रुको। जियांग येचेन अचानक जाग गया। ये ठीक नहीं है, मुझे सुस्ती करनी है, मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ। जियांग येचेन असहाय रूप से मुस्कुराया। जब तक वह सुस्ती करता रहेगा, सिस्टम पैसा, खेती के संसाधन और प्रतिभा प्रदान करेगा। लड़ने की क्या ज़रूरत है? जब समय आएगा तो उसकी मुट्ठी ही एकमात्र तर्क होगी जिसकी ज़रूरत होगी। सुस्ती जारी रखें। जियांग येचेन खड़ा हो गया और देखा कि सोफा बाहर निकाली गई काली अशुद्धियों से ढका हुआ था, कुछ उसकी त्वचा पर भी चिपकी हुई थीं, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। उसने साफ करने के लिए एक दासी को बुलाया और खुद विला के बाथरूम में चला गया। बाथटब में लेटे हुए जियांग येचेन ने खुद को धोया, पूरी तरह से आराम महसूस किया, लेकिन अभी भी कुछ कमी महसूस हो रही थी। सुस्ती भरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। वह बाथरोब पहनकर बाहर निकला, उसने उंगलियां चटकाईं और एक दासी पोशाक में एक प्यारी दासी आगे बढ़ी। युवा स्वामी, आपके क्या निर्देश हैं? क्या तुम मालिश करना जानती हो? हाँ, युवा स्वामी। जियांग येचेन बिस्तर पर लेट गया और अपने पैरों की ओर इशारा किया। दासी तुरंत समझ गई, नीचे बैठ गई और अत्यधिक गंभीरता के साथ मालिश शुरू कर दी। युवा स्वामी, क्या दबाव उपयुक्त है? थोड़ा और जोर से, हाँ हाँ हाँ, ये दबाव एकदम सही है। बहुत आरामदायक। जियांग येचेन ने आनंद में अपनी आंखें बंद कर लीं। कुलीन परिवारों के अन्य वंशजों के लिए विलासिता, शराब, पैर धोने और मालिश में लिप्त होना पूरी तरह सामान्य हो सकता है, लेकिन जियांग येचेन के लिए यह एक विलासिता थी। अपने पिछले जीवन में लिन वान के सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए सिर्फ टीम के मामलों को संभालने का मतलब था कि वह हर दिन आधी रात तक जागता था। जब वह लौटता था तो या तो वह जल्दी से नहा लेता था या पूरी तरह से धुलाई छोड़ देता था और थकान के कारण नींद में गिर जाता था। 4 वर्षों में आज से पहले उसने कभी ऐसी सेवा का आनंद नहीं लिया था। जियांग येचेन ने आराम से किसी से अपने लिए रेड वाइन मंगवाए, मालिश का आनंद लेते हुए उसे पीते हुए। ये वह जीवन था जो एक दूसरी पीढ़ी के कुलीन वंशज के पास होना चाहिए। हालांकि कड़ी मेहनत बहुत अच्छी है, सुस्ती वास्तव में अद्भुत है। खट खट खट। अचानक दरवाजे से एक तेज दस्तक सुनाई दी और जियांग येचेन जम गया। अंदर आओ। बटलर, जिसके बाल थोड़े भूरे थे लेकिन जिसकी आंखें उज्ज्वल और उत्साही थीं, दरवाजा खोलकर अंदर आया। लेकिन जब उसने युवा स्वामी को रेड वाइन पीते और मालिश का आनंद लेते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति जम गई। युवा स्वामी को पहले ये शौक कभी नहीं था। अंकल फैंग, जिन चीज़ों को मैंने संभालने के लिए कहा था, क्या वे संभाल ली गई हैं? जियांग येचेन ने धीरे से रेड वाइन की एक चुस्की ली। अंकल फैंग ने प्रतिक्रिया दी, उनका स्वर आश्चर्य से भरा था। युवा स्वामी, क्या आप वास्तव में टीम को भंग करने और लिन वान को दी गई हर चीज़ वापस लेने की योजना बना रहे हैं? वह जानता था कि युवा स्वामी लिन वान से बहुत प्यार करते थे। उसके सपने को साकार करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 1 दर्जन से अधिक टीमों का प्रबंधन किया, खुद को अस्पताल में भर्ती होने की हद तक थका दिया। इसके अलावा टीमों का समर्थन करने के लिए उन्होंने अपनी मां को निगम से पैसा लेने के लिए मजबूर करने की धमकी भी दी, जिससे जियांग निगम के लिए वित्तीय समस्याएं पैदा हुईं और 10 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। घटना को दबाने के लिए मास्टर के पास उत्तराधिकारी को फिर से चुनने के लिए परिवार के उच्च स्तरीय सदस्यों से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक युवा स्वामी जो लिन वान के लिए इतनी दूर तक गया, वह अचानक वह सब कुछ वापस क्यों लेना चाहता था जो उसने उसे दिया था? अंकल फैंग, बस आगे बढ़ें और ऐसा करें। जियांग येचेन बटलर के भ्रम को समझ गया। अंकल फैंग के चेहरे पर भ्रम का भाव दिखाई दिया। कुछ गलत था, बहुत गलत। क्या उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था? लेकिन पहले भी जब युवा स्वामी और लिन वान लड़ते थे तो ऐसा नहीं था। उसने एक पल सोचा और सलाह दी, युवा स्वामी, लिन वान को दी गई हर चीज़ वापस लेना ठीक है, लेकिन आपको टीम को भंग करने पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। परिवार ने उत्तराधिकारी को फिर से चुनने का फैसला किया है और आपके चचेरे भाई जियांग फैंग ने गुप्त रूप से आपके साथ स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक टीम इकट्ठी की है। यदि आप अपनी टीम को भंग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। जियांग येचेन ने आह भरी और धीरे से रेड वाइन का गिलास नीचे रख दिया। अपने पिछले जीवन में ये चचेरे भाई जियांग फैंग वास्तव में ऐसा ही था। न केवल उसने एसएस रैंक की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को जगाया था, बल्कि उसने स्कूल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। उसने बाद में जो टीम बनाई, उसने हुआक्सिया टीम लीग में चैंपियनशिप जीती और परिवार के बड़ों द्वारा उसे अत्यधिक माना गया। इस समय टीम को भंग करना वास्तव में डिंग स्लैकिंग विकल्प शुरू हुआ। विकल्प 1, टीम का प्रबंधन परिश्रमपूर्वक और पूरी तरह से करें, ठीक वैसे ही जैसे आपके पिछले जीवन में। उत्तराधिकारी पद के लिए संघर्ष में भाग लें और अंततः बाहर हो जाएं। इनाम, उच्च ग्रेड कचरा का शीर्षक। विकल्प 2, अपने पिछले जीवन में आपने टीम के विकास के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। पुनर्जन्म होने के बाद आप उस दर्द को फिर से अनुभव नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप सुस्ती करते हैं और छोड़ देते हैं, टीम को भंग कर देते हैं। इनाम,
निम्न स्तरीय सुस्ती गिफ्ट पैक। विकल्प 3, हालांकि आपने अपने पिछले जीवन में टीम के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था, टीम की ताकत और रैंकिंग अभी भी अधिक थी आंतरिक भ्रष्टाचार के मुद्दे के अलावा, इसलिए आप अपनी जगह टीम का प्रबंधन करने के लिए किसी और को ढूंढते हैं जबकि आप जीवन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनाम, सुप्रीम रैंक स्लैकिंग गिफ्ट पैक। एक और सुस्ती वाला विकल्प शुरू हुआ। जियांग येचेन ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और तीनों विकल्पों को देखा। वह निश्चित रूप से पहला विकल्प नहीं चाहता था, पुनर्जन्म के बाद पुराने रास्ते पर कौन चलेगा। दूसरा विकल्प किया जा सकता था, इसे भंग करना एक राहत होगी। लेकिन 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 10 से अधिक टीमों में से केवल यानहुआंग टीम, जो पहले स्थान पर थी, आलसी थी और उसके द्वारा बिगाड़ी गई थी। थंडर और आइस जैसी टीमें न केवल टीम रैंकिंग में शीर्ष 10 में थीं, बल्कि उनकी युद्ध क्षमता भी मजबूत थी। यदि वह उन्हें सीधे भंग कर देता तो यह उसके लिए नुकसान होता। इसलिए तीसरा विकल्प उसके विचारों के साथ पूरी तरह से मेल खाता था, अपनी ओर से टीमों का प्रबंधन करने के लिए किसी को ढूंढना। वह अपना सुस्ती भरा जीवन जारी रख सकता था और फिर भी टीमों की भविष्य की उपलब्धियों का आनंद ले सकता था। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। जियांग येचेन ने इनाम के विकल्पों को देखा और बिना किसी झिझक के तीसरे को चुना। निम्न ग्रेड और सुप्रीम ग्रेड की तुलना ही नहीं की जा सकती, ठीक है। अंकल फेंग, उसने अपना वाइन का गिलास उठाया, उसे हिलाते हुए कहा, ऐसा करते हैं, टीमों को भंग करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंकल फेंग की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति तुरंत ढीली हो गई। 4 वर्षों में विकसित की गई टीमों ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए थे। न केवल शीर्ष रैंकिंग यानहुआंग टीम का उत्पादन किया, बल्कि शीर्ष 10 में 3 अन्य टीमें भी दीं। यह उत्तराधिकार की लड़ाई में युवा स्वामी का अंतिम तुरुप का इक्का होगा। यदि यह चला गया तो युवा स्वामी को देर सबेर परिवार द्वारा त्याग दिया जाएगा। अच्छा, वह उसे मनाने में कामयाब रहा। हालांकि मैं यानहुआंग टीम को अब कोई समर्थन नहीं दूंगा, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दें। अन्य टीमों के लिए मैं उन्हें प्रबंधित और संचालित करने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। लेकिन युवा स्वामी के अगले शब्दों ने उसका चेहरा सख्त कर दिया। युवा स्वामी, वह आपकी सबसे उत्कृष्ट टीम है, जिसे 4 साल के समय, प्रयास और अनगिनत संसाधनों के साथ विकसित किया गया है। क्या आप वास्तव में अब इसका प्रबंधन नहीं करेंगे? युवा मिस लिन वान के बारे में क्या? वह बहुत हैरान था। युवा स्वामी के साथ रहने के कारण वह किसी और से बेहतर जानता था कि यानहुआंग टीम को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए युवा स्वामी ने कितना प्रयास किया था। और उस सभी प्रयास का कारण लिन वान को मध्य चीन की शीर्ष टीम में शामिल होने के उनके सपने को हासिल करने में मदद करना था। उनका अचानक प्रबंधन बंद करने का निर्णय उसे बहुत हैरान कर गया। जहां तक उन्हें प्रबंधित करने में मदद करने के लिए किसी को खोजने की बात है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि युवा स्वामी द्वारा टीमों का प्रबंधन वास्तव में बहुत तर्कसंगत नहीं था। जियांग येचेन ने वाइन की एक चुस्की ली। उसकी चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। ओह, ठीक है, युवा स्वामी। तो युवा स्वामी के पास टीमों का प्रबंधन करने के लिए पहले से ही कोई उम्मीदवार है। जियांग येचेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। क्या मेरी मंगेतर नहीं है? वह काफी अच्छी है। अंकल फेंग फिर से भ्रमित हो गए। युवा स्वामी, क्या आप पहले युवा मिस लिन वान के गलतफहमी पैदा करने से नहीं डरते थे और मिस सू से दूरी बनाए रखते थे? वह पहले था। जियांग येचेन ने थोड़ा अधीर होकर अपना हाथ लहराया। अंकल फेंग, बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। अंकल फेंग सवालों से भरे हुए थे, लेकिन युवा स्वामी स्पष्ट रूप से अधीर हो रहे थे, इसलिए उनके पास अपने सभी संदेहों के साथ कमरा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग येचेन ने पीना और मालिश का आनंद लेना जारी रखा। अपनी मंगेतर का जिक्र करते हुए वह अपने पिछले जीवन को याद किए बिना नहीं रह सका। उसकी मंगेतर दूसरे नंबर के परिवार, सू परिवार की युवा मिस थी, जिसने एक एसएसएस ग्रेड मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को जागृत किया था और वह मध्य चीन में शीर्ष जीनियस और कैंपस की सुंदरता थी। सू परिवार के कुलपति और उसके पिता युद्ध के साथी थे, जिन्होंने महान प्रलय युग के बाद से जीवन और मृत्यु को एक साथ देखा था। दोनों परिवारों के बीच संबंध मूल रूप से बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से उसने अपना होश खो दिया और लिन वान के प्यार में पड़ गया, तब से दरारें दिखाई देने लगीं। अपने पिछले जीवन में वह डरता था कि लिन वान सू लिन्यू के साथ उसके रिश्ते को गलत समझ लेगी, इसलिए उसने उसे सगाई तोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए उसने उसके साथ ठंडा व्यवहार करना शुरू कर दिया, कभी कभी उसे डांटा और मारा, लेकिन वह विचलित रही, लगातार उसे खुश करने की कोशिश करती रही। ये तब तक नहीं हुआ जब तक ग्रेजुएशन समारोह में सू लिन्यू ने लिन वान को सार्वजनिक रूप से उससे ब्रेकअप करते हुए नहीं देखा, जिससे वह पूरे स्कूल के लिए हंसी का पात्र बन गया। चेहरा वापस पाने में उसकी मदद करने के लिए उसने पूरे स्कूल के सामने उससे अपनी भावनाओं का इजहार किया। लेकिन उस समय वह लिन वान के प्रति इतना आसक्त था कि उसने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद सू परिवार सगाई तोड़ने आया। जियांग येचेन ने आह भरी। सच कहूं तो वह पिछले जीवन में वास्तव में एक कमीना था।
उच्च प्रतिभा और अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली मंगेतर को छोड़ना, लिन वान पर लट्टू होने के लिए। उत्तम, जब सू लिन्यू कल सुबह आएगी तो वह टीमों के प्रबंधन के मामले का उपयोग उनके रिश्ते को विकसित करने के लिए कर सकता है। जैसे ही जियांग येचेन सोच रहा था, सिस्टम का संकेत आया। डिंग, होस्ट ने सुस्ती का विकल्प चुना है, एक सुप्रीम ग्रेड स्लैकिंग गिफ्ट पैकेज का इनाम दे रहा है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? खोलें। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। शून्य शास्त्र सुप्रीम ग्रेड 10 बिलियन फंड 100,000 टॉप ग्रेड क्यूई इकट्ठा करने वाली औषधीय गोलियां। 100,000 टॉप ग्रेड क्यूई इकट्ठा करने वाली औषधीय गोलियां। जियांग येचेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि क्यूई इकट्ठा करने वाली औषधीय गोलियां स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को जल्दी से इकट्ठा करने के लिए उपयोग की जाने वाली बुनियादी औषधीय गोलियां थीं। एक टॉप ग्रेड क्यूई इकट्ठा करने वाली औषधीय गोली का मूल्य 10 से 20 हज़ार के आसपास हो सकता है, इसलिए 100,000 गोलियां कम से कम 1 बिलियन के लायक थीं। फंड में अतिरिक्त 10 बिलियन के साथ, उसकी वर्तमान संपत्ति जियांग निगम के 1 महीने से अधिक के लाभ के बराबर थी। वह इसे पूरा खर्च नहीं कर सकता था, बस पूरा खर्च नहीं कर सकता था। इस पैसे के साथ उसे उस थकाऊ जीवन की भरपाई करनी थी जो उसने अपने पिछले जीवन में लिन वान के सपने के लिए जिया था। जियांग येचेन के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अंततः सुप्रीम ग्रेड शून्य शास्त्र के परिचय की जांच की। शून्य शास्त्र सुप्रीम ग्रेड शून्य सम्राट द्वारा निर्मित, इसमें अंतरिक्ष का वास्तविक सार शामिल है और यह एक ऐसी खेती तकनीक है जो अंतरिक्ष कानून को अपनी चरम सीमा तक विकसित कर सकती है। कोर गुप्त कला, महान शून्य तकनीक, शून्य दफन शास्त्र, वर्जित कला, शून्य हाथ की मुहर, शून्य आंख, शून्य दफन तलवार। होस्ट को बेहतर सुस्ती का अनुभव प्रदान करने के लिए खेती तकनीक के लिए स्वचालित खेती सक्षम कर दी गई है। जियांग येचेन अवाक था। इस सुस्ती सिस्टम के पुरस्कार बस अद्भुत थे। मार्शल आर्ट्स खेती तकनीकों को स्वर्ग, पृथ्वी, गहरा और पीला में वर्गीकृत किया गया था। स्वर्ग रैंक से ऊपर की तकनीकों को दिव्य ग्रेड कहा जाता था, जो केवल वर्तमान युग के मार्शल देवताओं के लिए सुलभ था। और यह सुप्रीम ग्रेड शून्य शास्त्र, कहने की जरूरत नहीं है, दिव्य ग्रेड खेती तकनीकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ अस्तित्व था। इसके अलावा खेती तकनीकों के बीच जब समय दिखाई नहीं देता है तो अंतरिक्ष राजा होता है। समय और अंतरिक्ष की खेती तकनीकें सबसे शीर्ष स्तरीय थीं और खेती करने में सबसे कठिन भी थीं। लेकिन स्वचालित खेती वाली खेती तकनीक के लिए इससे क्या फर्क पड़ता है? जियांग येचेन सिस्टम को थम्स अप दिए बिना नहीं रह सका। अद्भुत। शून्य शास्त्र और अराजकता शरीर के साथ ग्रेजुएशन समारोह के बाद ग्रेजुएशन मूल्यांकन, उसके सहपाठियों और परिवार की नज़रों में कचरे का दृश्य सभी को चौंका देगा। ऐसा होना चाहिए। रुको, मेरी गधों को चौंकाओ, मुझे सुस्ती करनी है। जीवन का आनंद लेना ही सब कुछ है, प्रतियोगिता मेरी शैली नहीं है। जीवन में कुछ मज़ा जोड़ने के लिए कभी कभार दिखावा करना ठीक है, लेकिन प्रयास करना नहीं होगा। युवा स्वामी, क्या आपको एसेंशियल ऑल बैक मसाज की ज़रूरत है? दासी की मधुर आवाज़ आई। जियांग येचेन ने सिर हिलाया, अपना वाइन का गिलास नीचे रखा और पलट गया। आनंद लेते हुए उसने सिस्टम के व्यक्तिगत पैनल को देखा। होस्ट जियांग येचेन। दायरा, चौथा दायरा, पहला चरण। क्यूई और रक्त मूल्य 10,000 अंक। मानसिक ऊर्जा 2000 हर्ट्ज। प्रतिभा, दिव्य इंद्रिय प्रवर्धन, अराजकता शरीर, स्वचालित खेती प्रगति 0.4%, लघु उपलब्धि के लिए 20% तक पहुंचना। खेती तकनीक, शून्य शास्त्र, स्वचालित खेती प्रगति 0%, शुरुआत करने के लिए 20% तक पहुंचना। नोट, वर्तमान स्वचालित खेती की गति 5 घंटे में 1% है, जो खेती की कठिनाई के आधार पर बाद में उचित रूप से कम हो जाएगी। वाह! जियांग येचेन इस स्वर्ग विरोधी पैनल को देखकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। चौथे दायरे के मार्शल मास्टर का अधिकतम क्यूई और रक्त मूल्य 5000 अंक था और मानसिक ऊर्जा 1000 अंक थी। वह शुरुआती चरण में भी उससे 2 गुना था, वास्तव में एक सुप्रीम ग्रेड प्रतिभा के योग्य। और यह स्वचालित खेती की गति हर 5 घंटे में 1%, जिसका अर्थ है कि वह लगभग 4 दिनों में शून्य शास्त्र की शुरुआत और अराजकता शरीर की लघु उपलब्धि हासिल कर सकता है। इतनी तेज, ये जानना चाहिए कि स्वर्ग रैंक खेती तकनीक की खेती करने वाले एसएसएस ग्रेड जीनियस को भी शुरुआत करने में 1 या 2 साल लगेंगे। यह अच्छा है। यदि दायरा, क्यूई और रक्त और मानसिक ऊर्जा में भी स्वचालित खेती हो सकती तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं वास्तव में कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। होस्ट के सुस्ती के विचारों का पता चलने पर स्वचालित खेती फंक्शन अब दायरा, क्यूई और रक्त और मानसिक ऊर्जा को कवर करेगा। कृपया होस्ट सुस्ती के दाव का पालन करें और अद्भुत जीवन का आनंद लें। जियांग येचेन मुस्कुराया। ये सिस्टम विश्वसनीय है। और क्या कहना है, सुस्ती करने का समय है। उसने सिस्टम पैनल बंद कर दिया, अपनी आंखें मूंद लीं और एसेंशियल ऑल बैक मसाज के आराम का आनंद लिया। जहां तक लिन वान यानहुआंग टीम उत्तराधिकारी विवाद का सवाल है, जियांग येचेन ने संकेत दिया, इससे उसका क्या लेना देना है।
मध्य चीन, यानहुआन टीम प्रशिक्षण आधार। देर रात थी, लेकिन आधार दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था और बॉलरूम से मधुर संगीत गूंज रहा था। अंकल फैंग, जो अभी अभी पहुंचे थे, रुक गए, उनकी भौहें तन गईं और उन्होंने बॉलरूम की खिड़की से अंदर झांका। उन्होंने यानहुआन टीम के सदस्यों को देखा, जो लाल लौ के पंजे के निशान वाली वर्दी पहने हुए थे, और हर एक के साथ शाम के गाउन में एक महिला थी, जो संगीत की लय पर खूबसूरती से नृत्य कर रहे थे। एक टीम को ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अंकल फैंग ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं, उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। आप सभी के टीम रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने के लिए युवास्वामी ने मैडम को निगम से पैसा लेने के लिए मजबूर किया ताकि आपका समर्थन किया जा सके। उन्होंने एक उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान तक त्याग दी और फिर भी आप परजीवी रात रात भर जश्न मना रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि युवास्वामी ने आपके सभी संसाधन काट दिए, आप इसी के लायक हैं। वे तुरंत अंदर नहीं गए, बल्कि यानहुआन टीम के कप्तान जियांग फैंग और उप कप्तान लेंग जेंगहान को देखा, जो पास के सोफे पर बैठे थे और महंगी रेड वाइन पी रहे थे। एक साथ में दायरे के मार्शल किंग के रूप में उनकी सुनने की क्षमता के कारण उनकी बातचीत पूरी तरह स्पष्ट थी। कप्तान, बॉस की प्रेमिका परसों रिपोर्ट करने आने वाली है। हमें तब उसका भव्य स्वागत करना चाहिए। लेंग जेंगहान अपना वाइन का गिलास हिलाते हुए और पैर पर पैर रखकर कप्तान जियांग फैंग की ओर देखा। बाद वाले ने धीरे से सिर हिलाया, उनके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। आखिरकार, वह हमारी कैश काउ है। लिनवान के साथ संबंध के साथ, बॉस यानहुआन टीम में और भी अधिक निवेश करेंगे। हमें वास्तव में उसका अच्छा स्वागत करना चाहिए। लेंग जेंगहान सोफे पर पीछे की ओर झुके और हंसे। हे, यह अच्छी बात है कि हमारा बॉस इतना प्यार में पागल मूर्ख है, वरना यानहुआन टीम आज जहां है, वहां नहीं होती। जियांग फैंग ने कुछ नहीं कहा। पिछले 4 वर्षों से उन्होंने बॉस की प्रेमिका लिन वान के सपनों को पूरा करने के लिए बॉस का उपयोग किया था और बड़ी मात्रा में धन जमा किया था। विला, लग्जरी कारें और मशहूर घड़ियां सब सामान्य थीं। उनका जीवन बेहद असाधारण हो गया था। वे सबसे बेहतरीन होटलों के अलावा कहीं और नहीं रुकते थे, सबसे महंगी वाइन के अलावा कुछ नहीं पीते थे। लेकिन वह चापलूस बॉस पूरी तरह से लिन वान पर केंद्रित था और उसे उनकी फिजूल खर्ची की कोई परवाह नहीं थी। अब जब तक वे लिन वान पर नजर रखते, ये कैश काउ, उनका जीवन और भी उत्तम होता। हे, मैंने सुना है कि बॉस की मंगेतर सु परिवार की युवा मिस है। मुझे आश्चर्य है कि लिन वान में ऐसा क्या आकर्षण है कि बॉस ने ऐसी मंगेतर को छोड़ दिया। लेंग जेंगहान ने सिर हिलाया। वह एक मूर्ख है। यदि मैं बॉस होता तो दूसरी सबसे शक्तिशाली परिवार सु परिवार की बेटी को छोड़कर लिन वान के सामने चापलूसी करता, जो एक विनम्र पृष्ठभूमि से आती है, तो वह पूरी तरह से पागल है। गाली देने के बाद उसने अपना वाइन का गिलास उठाया और उसे खाली कर दिया। जियांग फैंग ने उसे नहीं रोका। आखिरकार, ये बॉस वास्तव में काफी मूर्ख और आसानी से धोखा खाने वाला था। वह पीने और अपने असाधारण जीवन का आनंद लेने ही वाला था। तमाचा, लेकिन अगले ही सेकंड उसके बगल से एक अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थप्पड़ की आवाज आई। धड़ाम, जियांग फैंग के हाथ में मौजूद रेड वाइन का गिलास फर्श पर गिर गया। लेंग जेंगहान के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखकर वह अपनी जगह पर जम गया। तुरंत यानहुआन टीम का हर कोई जम गया, बॉलरूम में संगीत बंद हो गया और एक घातक सन्नाटा छा गया। तुम कृतघ्न लोग, युवा स्वामी ने आपका समर्थन करने के लिए इतना कुछ त्याग दिया, फिर भी आप न केवल असाधारण हैं बल्कि गुप्त रूप से उनका अपमान भी करते हैं। अंकल फैंग की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उन्होंने अपना हाथ उठाया और जियांग फैंग को फिर से थप्पड़ मारा। बाद वाला और लेंग जेंगहान पूरी तरह से दंग रह गए, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। जियांग फैंग, मैं आपको आधिकारिक तौर पर सूचित कर रहा हूं कि युवा स्वामी अब यानहुआन टीम में एक भी पैसा निवेश नहीं करेंगे और सभी खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। मैं उन लोगों को भेजूंगा जो व्यक्तिगत रूप से उन सभी चीज़ों को वापस मांगेंगे जिन्हें आपने टीम के फंड से खरीदा था। बूम, यह ऐसा था जैसे यानहुआन टीम के सभी लोगों के दिमाग में एक बम फट गया हो और उन्होंने बटलर फैंग को अविश्वास की नज़र से देखा। जियांग फैंग अपने चेहरे के दर्द को भूल गया और जल्दी से खड़ा हो गया। बटलर फैंग, हमारा वह मतलब नहीं था, हम बस। उसने गुस्से का नाटक किया और लेंग जेंगहान को घूरा, फिर अपना हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारा। तमाचा, उसने लेंग जेंगहान को उसी दवा का स्वाद चखाया। लेंग जेंगहान ने अपना चेहरा ढका, अविश्वसनीय। कप्तान, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? तुमने बॉस का अपमान किया और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? प्रशिक्षण मैदान पर 100 चक्कर लगाओ। जियांग फैंग दहाड़ा और एक अर्थपूर्ण नज़र डाली। लेंग जेंगहान जल्दी से खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागा। बटलर फैंग, मेरी गलती है कि मैंने टीम के सदस्यों को अच्छी तरह प्रबंधित नहीं किया। मैं कल व्यक्तिगत रूप से बॉस से माफ़ी मांगूंगा। अंकल फैंग ने ठंडे स्वर में सूंघा, स्वाभाविक रूप से जियांग फैंग के अभिनय को देख लिया। ज़रूरत नहीं है, मैंने जो अभी कहा वही युवा स्वामी का इरादा है।
या तो आप अपने पैरों पर खड़े हों या सीधे बंद कर दें। युवा स्वामी अब आपकी परवाह नहीं करेंगे। अंकल फैंग के बात पूरी करने के बाद उन्होंने यानहुआंग टीम के सभी लोगों की ओर इशारा किया। आप सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए। बटलर फैंग। जियांग फैंग आगे बढ़कर उसे रोकना चाहता था, लेकिन एक सातवें दायरे का मार्शल किंग वह नहीं था जिसे वह रोक सके। वह केवल देख सकता था कि बटलर फैंग उसकी दृष्टि से गायब हो गए। वह बहुत भ्रमित था। बॉस अचानक यानहुआंग टीम में निवेश करना क्यों बंद कर देगा? कप्तान, वास्तव में क्या हो रहा है? क्या बटलर फैंग ने अभी जो कहा वह सच है? हमने कुछ गलत नहीं किया, तो बॉस हमें क्यों छोड़ देगा? कप्तान, अतीत में बॉस हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में हमें व्यक्तिगत रूप से सूचित करने आते थे। ये निश्चित रूप से बॉस का इरादा नहीं है। ये सुनकर जियांग फैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बॉस से संपर्क करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन कई प्रयासों के बाद कॉल कनेक्ट नहीं हो सकी। बॉस ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जियांग फैंग अपनी जगह पर जम गया। दूसरों ने भी कोशिश की, जिसका परिणाम वही था। इस अचानक बदलाव ने सभी के दिमाग को सुन्न कर दिया। कप्तान, बॉस हुआजोंग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। कल रात लिनवान का ग्रेजुएशन समारोह है और बॉस निश्चित रूप से वहां होंगे। लेंग जेंगहान, जिसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया था, अचानक बोला। ये सुनकर जियांग फैंग को लगा जैसे उसने डूबते को तिनके का सहारा पा लिया हो और जल्दी से आदेश दिया, जल्दी करो। स्कूल से संपर्क करो, हम ग्रेजुएशन समारोह में जा रहे हैं। ... हुआजोंग सिटी, विला क्षेत्र। वानर, जन्मदिन मुबारक हो और जियांग येचेन, इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए बधाई। ये चेनेग्यू, एक सेक्विन सूट में, लंबी और सीधी आकृति के साथ, फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। लिनवान ने घबराहट में अपना सफ़ेद गाउन पकड़ा और शर्माते हुए फूल स्वीकार किए। भाई चेनेग्यू, आप वास्तव में सही थे। जियांग येचेन एक नीच खलनायक है। मुझे बेहतर भविष्य की तलाश करने से रोकने के लिए वह वास्तव में चाहता था कि मैं उसे एक परोपकारी के रूप में पूजूं। ये चेनेग्यू ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आवाज़ थोड़ी स्त्री जैसी थी और एक नाजुक उंगली बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत पहले उसे छोड़ने के लिए कहा था। तुम अब एक जीनियस हो जिसे यानहुआंग टीम में फास्ट ट्रैक किया गया है। यानहुआंग टीम में इलाज सभी टीमों में सबसे अच्छा है। मैंने सुना है कि विला और लग्जरी कारें टीम के सदस्यों के लिए मानक हैं। लिनवान की आंखें चमक उठीं। ये सुनकर उसकी कोई भी शेष अनिच्छा गायब हो गई। एक बार यानहुआंग टीम में कौन जियांग येचेन के तुच्छ पैसे की परवाह करेगा? इसके अलावा उसकी सबसे अच्छी दोस्त ये चेनेग्यू मध्य चीन के एक द्वितीय स्तरीय परिवार, ये परिवार की युवा मिस थी, जिसके पास बहुत बड़ा समर्थन था। जियांग येचेन, इस बोझ के बिना वह ऊंची और आगे जाएगी। भाई चेनेग्यू, मैं गलत थी। अगर मुझे पता होता कि जियांग येचेन ऐसा व्यक्ति है तो मैं बहुत पहले ही उससे ब्रेकअप कर लेती। लिनवान ने कड़वाहट से कहा, जियांग येचेन वास्तव में घृणित है। अगर वह मुझसे प्यार करता था तो उसे जाने देना सीखना चाहिए था, न कि मुझे बेहतर भविष्य की तलाश करने से रोकना चाहिए था। भाई चेनेग्यू, कल रात ग्रेजुएशन समारोह में मैं आपकी बात सुनूंगी और सार्वजनिक रूप से जियांग येचेन से ब्रेकअप कर लूंगी। ये चेनेग्यू के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसकी मोहक आंखों ने एक तीक्ष्ण चमक को छिपा लिया और उसने प्रशंसा की, वानर, ये तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय होगा। भाई चेनेग्यू, फूलों के लिए धन्यवाद। मैं अब वापस जाती हूँ। लिनवान ने फूल पकड़े। उनसे अलग होने में असमर्थ, ये चेनेग्यू को अलविदा कहा और जियांग येचेन द्वारा उसे दिए गए विला में चलने के लिए मुड़ी। मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने लिविंग रूम में कई लोगों को खड़े देखा। लिनवान जम गई और उसके परिवार को घेरने वाले अंगरक्षकों ने भी मुड़कर देखा। उसने उनमें से एक को पहचान लिया। वह जियांग येचेन का बटलर अंकल फैंग था। अचानक उसके सिर में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। जियांग येचेन, तुम वास्तव में नीच और बेशर्म हो। मैंने अभी अभी तुमसे ब्रेकअप किया है और तुम पहले ही मेरे परिवार को धमकाने के लिए लोगों को भेज रहे हो, मुझे वापस आने के लिए मजबूर कर रहे हो। लिनवान गुस्से में अंकल फैंग के पास गई, उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। वापस जाओ और जियांग येचेन से कहो, मैं नहीं। लेकिन उसकी हथेली के उतरने से पहले अंकल फैंग ने उसे वापस थप्पड़ मारा, जिससे वह संतुलन वापस पाने से पहले 2 बार घूम गई। लिनवान दंग रह गई। उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? युवा मिस लिन, युवा स्वामी ने हमें निर्देश दिया है कि पिछले 4 वर्षों में आपके परिवार को दी गई हर चीज़ वापस ले ली जाए। यह विला अब आपका नहीं है। कृपया आप और आपका परिवार यहाँ से बाहर निकल जाएं। अंकल फैंग ने संपत्ति का विलेख और विभिन्न दस्तावेज पकड़े, उन्हें लिनवान के चेहरे पर फेंक दिया। लिनवान की अभिव्यक्ति तुरंत जम गई और उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। यह क्या कर रहे हो? लिनवान की माँ लियुसु, एक अमीर महिला की तरह कपड़े पहने हुए, जल्दी से अंकल फैंग को पीछे धकेला, अपनी बेटी को ढाल बनाया और जोर से चिल्लाईं, मेरे घर में आना और मेरी बेटी पर हमला करना, यह अवैध है।
मैं तुम्हें कानून प्रवर्तन ब्यूरो में रिपोर्ट करने जा रही हूँ, बस जेल जाने का इंतजार करो। उसके छोटे भाई लिन तियान ने भी हैरान लिन वान को पकड़ लिया, रिकॉर्ड करने के लिए अपना फ़ोन उठाया और दोहराया, यदि तुमने उस पर फिर से हाथ उठाने की हिम्मत की तो आरोप पक्के हो जाएंगे। चुप रहो। लिन हाई पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को अपने पीछे छिपा लिया, फिर मुड़े, उनका चेहरा काला पड़ गया था और बोले, बटलर फैंग, हम चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं। लोगों को मारना थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अंकल फैंग उपहास किया, ये युवा स्वामी का विला है। आप लोगों ने न केवल इस पर जबरन कब्जा किया है, बल्कि आप जाने से भी इनकार कर रहे हैं। ये जबरन अतिक्रमण का गठन करता है। तुम मुझे बताओ, जब कानून प्रवर्तन ब्यूरो आएगा तो क्या वे हमें गिरफ्तार करेंगे या वे तुम्हें गिरफ्तार करेंगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए, लिन परिवार ने तुरंत जमीन पर पड़े संपत्ति विलेख प्रॉपर्टी डीड पर लिखे नाम को देखा और उनके भाव तुरंत बदल गए। तुम बकवास कर रहे हो। लिन तियान, जिसने कान में बाली और सुनहरे बाल रंगे थे, ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे बहनोई ने व्यक्तिगत रूप से इसे मेरी बहन को देने का वादा किया था। तुम्हें हमें बाहर निकालने का क्या अधिकार है? तुम मेरे बहनोई का प्रतिनिधित्व नहीं करते हो। उसे खुद यहाँ आने दो। और तुम, क्या तुम खुद को युवा स्वामी का बहनोई कहलाने के लायक भी हो? तुम सारा दिन आलसी और पेटू बने रहते हो, जीने के लिए पैसे के लिए युवा स्वामी पर निर्भर रहते हो। तुम इतने अभिमानी क्यों हो रहे हो? अंकल फैंग ने ठंडे स्वर में सूंघा। मूल रूप से उन्हें लिन वान द्वारा युवा स्वामी के साथ ब्रेकअप करने के बारे में नहीं पता था, लेकिन युवा स्वामी द्वारा अचानक लिन वान को दी गई हर चीज़ वापस मांगने की इच्छा ने उन्हें संदिग्ध बना दिया। ड्यूटी पर मौजूद अंगरक्षकों से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि लिन वान ने युवा स्वामी की मदद से यानहुआंग टीम में एक गारंटीकृत स्थान हासिल किया था और फिर, अपने आप में खोई हुई, उसने युवा स्वामी को छोड़ दिया। ये सुनकर वह गुस्से से भर गए थे। अंकल फैंग की आंखें ठंडी थीं जब उन्होंने लिन परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर इशारा किया और दांतते हुए कहा, और तुम, लिन हाई, युवा स्वामी की मदद के बिना क्या तुम्हारी कंपनी स्थापित हो सकती थी? लियू सू, तुम भी वही हो, युवा स्वामी का पैसा ले रही हो, हर दिन मॉल में फिजूल खर्ची कर रही हो, पानी की तरह पैसा बहा रही हो और लगातार पीठ पीछे युवा स्वामी की बुराई कर रही हो। 4 वर्षों तक युवा स्वामी ने तुम्हारे लिन परिवार को इतना कुछ दिया है और तुम्हारे परिवार ने एक अच्छी बेटी को पाला है। यानहुआंग टीम में गारंटीकृत स्थान मिलने के बाद उसे लगता है कि वह शाखाओं पर उड़ने वाली एक फिनिक्स अग्निपक्षी है। उसका उपयोग करने के बाद तुम युवा स्वामी को छोड़ना चाहते हो। हे, तुम निश्चित रूप से बहुत बड़े सपने देखते हो। जियांग येचेन को छोड़ना। मूल रूप से उत्तेजित लिन हाई और अन्य दो इन शब्दों से दंग रह गए। वे मुड़कर लिन वान को देखने लगे, जो उनके पीछे अपना आधा चेहरा छिपाए हुए थी। अभी अभी जियांग येचेन के बटलर लोगों के एक समूह के साथ अंदर आए थे और उनके बाहर निकलने की मांग कर रहे थे। वे पूरी तरह से हैरान थे, यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ है। लेकिन बटलर की व्याख्या के बाद वे तुरंत समझ गए। वानर, क्या तुम जियो चेन को छोड़ने वाली हो? लियू सू ने डर के साथ पूछा। लिन तियान और भी कांप गया, बहन, तुम क्या कर रही हो? बहनोई इतने अच्छे हैं, तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी प्रेमी कहाँ मिलेगा? बहन, जल्दी वापस जाओ और बहनोई से माफ़ी मांगो और यह मामला सुलझ जाएगा। पिता लिन हाई ने भी सख्ती से कहा, वानर, मूर्ख मत बनो। यदि जियो चेन की मदद न होती तो हमारा लिन परिवार आज जहाँ है वहाँ नहीं होता। अभी जाओ और जियो चेन से माफ़ी मांगो। लिन वान थप्पड़ से दर्द में अपने परिवार की डांट सुन रही थी, उसका सिर भिनभिना रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों अतीत में जब भी वह जियांग येचेन के साथ ब्रेकअप करती तो वह हमेशा अनुपालन करता, विभिन्न माफ़ी मांगता, यहाँ तक कि अपनी गलती स्वीकार करने के लिए घुटने टेक देता। इस बार उसने अपने परिवार को बाहर निकालने के लिए अपने बटलर को क्यों भेजा और यहाँ तक कि उसे मारने की हिम्मत भी की? जियांग येचेन, तुम वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लिन वान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में नफरत की झलक थी। जियांग येचेन, तुम नीच हो। मुझे मारने के लिए लोगों को भेजना, मेरे परिवार को धमकाना, इस तरह मुझे अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। तुम वास्तव में मुझे घृणा से भर देते हो। उसने जमीन से संपत्ति विलेख उठाया, उस पर जियांग येचेन का नाम स्पष्ट रूप से लिखा था। लिन वान और भी गुस्से में आ गई। उसने स्पष्ट रूप से उसे विला देने का वादा किया था, तो उसने स्वामित्व का हस्तांतरण क्यों नहीं किया? पता चलता है कि सब कुछ मुझसे झूठ था। जियांग येचेन, तुम झूठे। कुछ दान देने के बाद तुम्हें इसे वापस लेने का क्या अधिकार है? लिन वान ने नफरत के साथ अंकल फैंग को घूरा, संपत्ति विलेख को जमीन पर फेंकते हुए, वापस जाओ और जियांग येचेन से कहो, अगर उसे लगता है कि वह मुझे इस तरह वापस मजबूर कर सकता है तो वह सपना देख रहा है। वह सिर्फ एक अच्छा नहीं करने वाला है जिसने 4 वर्षों में केवल दूसरे दायरे तक खेती की है। मैं उसे पसंद ही नहीं करती। मैं अब यानहुआंग टीम की आरक्षित सदस्य हूँ, जो हुआक्सिया की नंबर 1 टीम है। जियांग येचेन उतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता।
जैसे ही ये शब्द निकले, लिन हाई और अन्य दो तुरंत डर गए। बकवास। लिन हाई गुस्से से कांप उठा। लिन वान, क्या तुम पागल हो? वानर, कुछ भी मूर्खतापूर्ण मत करो। बहनोई की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वह अमीर है। अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो तुम हार जाओगी। हालांकि लिन वान ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। पिता, माँ, जियोदी, चिंता मत करो। जियांग येचेन के बिना मैं और ऊंचा और आगे जाऊंगी। अंकल फैंग ने सुना, उनका चेहरा गुस्से से थोड़ा लाल हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने लिन वान को हास्यास्पद पाया। उतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। प्रथम कुलीन परिवार का युवा स्वामी तुम्हारे लिए उतना ऊंचा नहीं चढ़ सकता। ये बस हास्यास्पद है। यदि युवा स्वामी तुम्हें हीन महसूस करने से रोकना न चाहते और अपनी पहचान पूरी तरह गुप्त न रखते तो तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार भी नहीं होता। तुम्हारे सपने के लिए युवा स्वामी का ओल्ड मास्टर और मैडम के साथ झगड़ा हो गया। यानहुआंग टीम को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए अपनी उत्तराधिकारी स्थिति खो दी। परिणामस्वरूप युवा स्वामी की टीम में शामिल होने के बाद उसे लगता है कि वह शाखाओं पर उड़ने वाली एक फिनिक्स है। वास्तव में एक कृतघ्न नीच। अंकल फैंग ने अपना हाथ लहराया, आदेश दिया, उनके सभी सामान बाहर फेंक दो। और उन्हें भी। उनके आदेश पर 1 दर्जन से अधिक सूट पहने हुए अंगरक्षक आगे बढ़े, लिन परिवार के 4 सदस्यों को पकड़ा और उन्हें दरवाजे की ओर खींच लिया। लिन हाई ने जल्दी से कहा, बटलर फैंग, यहाँ कोई गलतफहमी जरूर है। मैं निश्चित रूप से वानर को जियो चेन से माफी मंगवाऊंगा। हालांकि अंगरक्षकों ने कोई दया नहीं दिखाई, सीधे चारों को विला क्षेत्र से बाहर फेंक दिया। उनका सारा निजी सामान भी कुछ ही मिनटों में चारों के सामने फेंक दिया गया। धड़ाम। विला क्षेत्र का नक्काशीदार गेट भारीपन से बंद हो गया और लिन परिवार के 4 सदस्य विला क्षेत्र को खाली आंखों से घूरते रहे। लिन वान की माथे की नसें फूल गईं, उसकी मुट्ठियां जितनी कस सकती थीं उतनी कसी हुई थीं। जियांग येचेन, यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे झुका सकते हो तो तुम सपना देख रहे हो। तमाचा, तुम कमीने। लिन हाई ने सीधे लिन वान को थप्पड़ मारा, जिससे उसका पहले से सूजा हुआ चेहरा और भी स्पष्ट हो गया। क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? जियो चेन ने मेरी कंपनी स्थापित करने में मदद की, तुम्हारे भाई के लिए कार और घर खरीदा और हमारे परिवार के सभी खर्च उठाए। इतना अच्छा प्रेमी, तुम उसके साथ ब्रेकअप क्यों करोगी? पिता, मैंने हुआक्सिया की नंबर 1 टीम में एक गारंटीकृत स्थान सुरक्षित कर लिया है। हमें अब उसके पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। लिन वान ने जिद करते हुए समझाया। लिन हाई को लगा कि उसके गले में एक गांठ है और उसने आह भरी, तो कम से कम वापस आओ और हमारे साथ चर्चा करो। इसके अलावा जियो चेन इतना अमीर है, ये बेहतर होगा यदि तुम उसे बस अपने साथ जोड़े रखो। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि हुआक्सिया की नंबर 1 टीम यानहुआंग टीम में प्रवेश करके उसकी बेटी निस्संदेह प्रमुखता से उभरेगी। उसने सुना था कि यानहुआंग टीम को एक शीर्ष हुआक्सिया कुलीन परिवार का समर्थन प्राप्त है और प्रत्येक टीम सदस्य को मानक के रूप में एक विला और एक लग्जरी कार प्रदान की जाती है। वे पैसे में खेल रहे थे, लेकिन अब कंपनी के सभी भागीदारों ने अपने निवेश वापस ले लिए थे और जियांग येचेन द्वारा उन्हें दी गई सभी चीजें स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे रातों रात दिवालिया हो गए हों। उसका दिल दुख रहा था। ये सही है बहन, भले ही तुम जियांग येचेन को पसंद नहीं करती, क्या उसे जोड़े रखना, उसे तुम्हें पैसे देना जारी रखने देना और मार्शल दाव के शिखर तक पहुंचने में मदद करना बेहतर नहीं होगा? लिन तियान भी चिंतित हो गया। जियांग येचेन के बिना उसे जेब खर्च कौन देगा? लिन वान दंग रह गई और इसके बारे में सोचने के बाद ये सही लग रहा था, लेकिन अंत में उसने अभी भी अपना कुलीन सिर नहीं झुकाया। मुझे उसका बदबूदार पैसा नहीं चाहिए, ये घृणित है। तुम। पर्याप्त है। मां लियूसू ने अपने पति को रोका, अपनी बेटी के लाल चेहरे को सहलाया और धीरे से कहा, वानर, अतीत में जब तुम जियो चेन के साथ ब्रेकअप करती थी तो क्या वह हमेशा व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए उपहार नहीं लाता था? इस बार जियो चेन व्यक्तिगत रूप से नहीं आया, जिसका अर्थ है कि उसके बटलर ने जो किया वह उसका इरादा नहीं था। वह निश्चित रूप से अभी भी तुम्हारी परवाह करता है। क्या जियो चेन हर सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं लाता? कल स्कूल जाओ और उसके साथ अच्छी तरह से बात करो। उसकी मां के कोमल स्वर ने लिन वान के दिल में अधिकांश गुस्से को खत्म कर दिया। वह भी बहुत हैरान थी कि जब उसने ब्रेकअप किया तो इस बार जियांग येचेन के तरीके इतने सख्त क्यों थे। इसके अलावा उसके परिवार को बाहर निकालना और अपने बटलर से उसे मरवाना, जियांग येचेन को स्पष्टीकरण देना ही होगा। ठीक है, कल सुबह मैं जियांग येचेन को आप सभी को एक स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर करूंगी। लिन वान ने दांत पीसते हुए कहा। अद्भुत, लानत है बटलर फैंग, मुझे वह खून चूसने वालों का परिवार बहुत पहले से ही आंखों का कांटा लगता था। अगर युवा स्वामी न होते तो मेरा मन तो करता कि मैं उन्हें खूब पीटूं। क्या ये सच नहीं है? युवा स्वामी ने लिन परिवार का 4 साल तक समर्थन किया, लिन वान के सपने के लिए खुद को मौत के कगार तक पहुंचा दिया और अंत में लिन वान ने उन्हें छोड़ दिया। लानत है।
ये वास्तव में काफ़ी मज़ेदार है। लिनवान युवा स्वामी की टीम में शामिल होने के बाद अभी भी इतरा रही थी। लेकिन बटलर फैंग, क्या हम वास्तव में ये युवा स्वामी के आदेश पर कर रहे हैं? युवा स्वामी लिनवान को लेकर बहुत सुरक्षात्मक हुआ करते थे। अंगरक्षकों ने अंकल फैंग की ओर देखा, जिनके बालों में सफ़ेदी थी, और उनके दिल अचानक चिंतित हो गए। आज की हरकतें वास्तव में कुछ ज़्यादा ही थीं। 4 वर्षों में जब युवा स्वामी और लिनवान साथ थे, तो वे लिनवान पर पूरी तरह लट्टू थे, कभी उसे डांटने या मारने को तैयार नहीं थे, उसे जो चाहिए वह दे देते थे। लेकिन अभी बटलर फैंग ने लिनवान को थप्पड़ भी मारा। अगर युवा स्वामी को इसका पता चला, तो क्या वे गुस्से से आग बबूला होकर उन सभी को नौकरी से निकाल देंगे? अंकल फैंग ने अपना हाथ नीचे दबाया। चिंता मत करो, ये युवा स्वामी का व्यक्तिगत निर्देश था। अगर कुछ गलत होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। वे भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थे कि युवा स्वामी का क्या मतलब था। पिछली बार जब लिनवान ने उनसे ब्रेकअप किया था तो ऐसा नहीं था, बल्कि वह फूलों के साथ लिनवान के सामने घुटने टेककर माफ़ी मांग रहे थे। उस समय इसने उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया था। जियांग परिवार का सम्मानित युवा स्वामी एक महिला के सामने इतने विनम्रता से घुटने टेक रहा था। जियांग परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह खत्म हो गई थी। इस बार आखिरकार उन्होंने युवा स्वामी के लिए कुछ गुस्सा निकाला। यदि युवा स्वामी अंत में फिर से लिनवान के साथ सुलह करना चाहते और उन्हें दोषी ठहराते, तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। जाओ, मध्य चीन की सभी कंपनियों से संपर्क करो, लिन हाई की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो और उन सभी खातों को फ्रीज करो जो युवा स्वामी ने लिन परिवार को दिए थे। जी, अंकल फैंग ने सिर हिलाया। विला से बाहर निकले, कार में बैठे और उस विला की ओर वापस चले गए जहां युवा स्वामी रहते थे। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और ओल्ड मास्टर का नंबर डायल किया। आज युवा स्वामी का व्यवहार बहुत असामान्य था। ओल्ड मास्टर और मैडम ने उन्हें युवा स्वामी की निगरानी के लिए नियुक्त किया था, इसलिए उन्हें ये स्थिति उन्हें रिपोर्ट करनी थी। जियांग परिवार का मनो मुख्य हॉल में हुआक्सिया के नंबर 1 युद्ध देवता जियांग जेंटियन अपना माथा मल रहे थे। उनका चेहरा चिंता से भरा था। उनके बगल में उनकी पत्नी, जो चांद जैसी सफ़ेद मुलायम साटन की चियोंगसम पहने हुए थी, अनुग्रह और सुंदरता के साथ बैठी थी, धीरे से जियांग जेंटियन के कंधे को थपथपा रही थी। जेंटियन, क्या उत्तराधिकारी के पुनर्चयन के संबंध में वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है? तुम जानते हो कि तुम्हारे छोटे भाई बहन सभी जियांग परिवार की नींव पर नजर गड़ाए हुए हैं, और कुछ ने तो गुप्त रूप से अन्य परिवारों के साथ गठबंधन भी कर लिया है। यदि उनके बच्चे उत्तराधिकारी बनते हैं तो ये परिवार के लिए हानिकारक होगा। जियांग जेंटियन ने अपनी बाहें मली, भुनाते हुए, ये सब उस कमीने की गलती है जिसने तुम्हें टीम का समर्थन करने के लिए समूह का पैसा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया, जिससे उन्हें लाभ उठाने का मौका मिला। अब परिवार के सभी उच्च रैंकिंग सदस्य इस उत्तराधिकारी से अत्यंत असंतुष्ट हैं, और मैं इस मामले को शांत करने के लिए उत्तराधिकारी को फिर से चुनने के लिए सहमत हो सकता हूँ। शेन किंग्यू, उनकी पत्नी, ने आह भरी। जियो चेन ने मुझे मौत की धमकी दी। मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती थी। क्या मैं देख सकती थी? ये सबसे अच्छा है अगर वह मर जाए। मैं, जियांग जेंटियन, बस खुद को इस बेटे के बिना मान लूंगा। जियांग जेंटियन के शब्द गुस्से से भरे थे। उसने न केवल सुपरिवार के साथ विवाह अनुबंध को पूरा करने में विफल रहने का काम किया, बल्कि एक महिला के लिए खेती के 4 साल भी बर्बाद कर दिए, जिससे पारिवारिक समूह को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। वह एक पूर्ण खर्चीला बेटा है, कीचड़ का एक टुकड़ा जिसे सहारा नहीं दिया जा सकता। उसके हाथों में जियांग परिवार और भी बड़ी आपदा होगी। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। शेन किंग्यू ने भौहें सिकुड़ी। उनकी आंखें भी अपने बेटे के लिए निराशा से भरी थीं, लेकिन कौन सा माता पिता अपने बच्चे के अच्छे होने की कामना नहीं करता। जेंटियन, जियो चेन द्वारा विकसित टीम ने उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं, और उत्तराधिकारी चयन में उसके पास अभी भी कुछ प्रतिस्पर्धात्मकता है। कल रात जियो चेन का ग्रेजुएशन समारोह है। जाओ और देखो। यदि वह अभी भी लिनवान के लिए नखरे कर रहा है तो उसकी उत्तराधिकारी योग्यता रद्द कर दो। उसने आखिरकार अपना मन बना लिया था। यदि उसका बेटा अभी भी पश्चाताप नहीं करता है तो वह अब उसे परेशान नहीं करेगी। मैं नहीं जा रहा। मैं अपना चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। जियांग जेंटियन ने सपाट मना कर दिया। शेन किंग्यू ने अपने पति का हाथ खींचा। तुम जाओ और देखो। समूह की वित्तीय समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई हैं और मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं नहीं जा रहा। शेन किंग्यू ने अपना हाथ वापस ले लिया। उसका चेहरा सख्त हो गया क्योंकि उसने अपने पति को घूरा। तुम जा रहे हो या नहीं? नहीं, मैं 3 तक गिन रही हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, हुआक्सिया के प्रतिष्ठित नंबर 1 युद्ध देवता ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी, जल्दी से एक मुस्कान डाल दी और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। मैं जाऊंगा। क्या मैं बस नहीं जा सकता? किंग्यू, गुस्सा मत करो। चुवान यू की महिलाएं वास्तव में उग्र होती हैं। ये हुई न बात। शेन किंग्यू ने सूंघा। डिंग डिंग डिंग। तभी जियांग जेंटियन का फोन बजा। उसने इसे उठाया। उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई और उसने कॉल का जवाब दिया।
ओल्ड मास्टर, युवा स्वामी आज रात थोड़े असामान्य थे। बटलर ने लिन वान और टीम के संबंध में जियांग येचेन के सभी निर्देशों को सुनाया। जियांग जेंटियन ने भौहें से कुढ़ी, उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमक उठी। क्या ये बच्चा पागल हो गया? लिन वान को दी गई हर चीज़ वापस लेना, क्या वह ऐसा कर सकता है? पिछली बार वह कमीना लिन वान से माफ़ी मांगने के लिए उसके सामने घुटने तक टेक दिया था, वह ऐसा कैसे कर सकता है? जियांग जेंटियन की आंखें धीरे धीरे संदेह से भर गईं। क्या गलत है? क्या ये जियो चेन के बारे में है? शेन किंग्यू ने बगल से पूछा। जियांग जेंटियन ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बटलर से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं कल रात उसके ग्रेजुएशन समारोह में जाऊंगा। उसने फ़ोन काट दिया, एक ठहाके के साथ अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, वह अभी भी वही है। उसने जियांग येचेन के असामान्य व्यवहार का जिक्र नहीं किया। महिलाएं नर्म दिल की होती हैं, यदि उसने इसे सुना तो वह शायद उस कमीने के लिए फिर से उम्मीदें लगा लेगी। शेन किंग्यू ने आह भरी और अपना सिर झुका लिया। जियांग जेंटियन ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो। भले ही वह कमीना उत्तराधिकारी न बन सके, हम अभी भी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह चिंताओं से मुक्त जीवन जिए। ... अगले दिन सुबह सुबह डिंग सुस्ती का विकल्प शुरू हुआ। विकल्प 1, अपने पिछले जीवन की तरह लिन वान के लिए नाश्ता खरीदने के लिए 5 बजे उठें। इनाम, आत्मा अनुशासित सिम शीर्षक। विकल्प 2, एक नए जीवन में पुनर्जन्म, आपने लिन वान का असली चेहरा पहचान लिया है। आप छोड़ देते हैं और सोकर सुस्ती करते हैं। इनाम, निम्न ग्रेड सुस्ती गिफ्ट पैक। विकल्प 3, अपने पिछले जीवन में आपने लिन वान तक नाश्ता पहुंचाने के लिए सुबह के कीमती घंटे बलिदान किए। आपने सुस्ती करने का फैसला किया है लेकिन पतन में नहीं पड़ना चाहते। आप एक सुंदर सुबह का आनंद लेना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं और सूर्योदय देखना चाहते हैं। इनाम, उन्नत सुस्ती गिफ्ट पैक। जियांग येचेन, जो गहरी नींद में था, सिस्टम के संकेत से चौंक कर जाग गया। उसने अपनी धुंधली, नींद भरी आंखों को मला, करवट बदली और पूरी तरह से होश में आने में उसे थोड़ा समय लगा। अपने सामने प्रदर्शित 3 विकल्पों को देखते हुए जियांग येचेन अपने पिछले जीवन को याद किए बिना नहीं रह सका। लिन वान के साथ अपने 4 वर्षों के दौरान वह हर दिन बिना चूके 5 बजे उठता था ताकि लिन वान के लिए सेंट्रल चाइना जिनटेंग होटल से कस्टमाइज्ड शियाओलोंग खरीद सके। भले ही वह रात के 3 बजे सोता था, फिर भी उसे लिन वान के लिए उन्हें खरीदने के लिए 5 बजे उठना पड़ता था। वास्तव में सिंपिंग को चरम सीमा तक ले जाता था। हे पुनर्जन्म और अभी भी नाश्ता खरीद रहे हैं? विकल्प 1 को तुरंत खारिज कर दिया गया। जियांग येचेन की नज़र विकल्प 2 और विकल्प 3 पर पड़ी। सोना निश्चित रूप से आकर्षक था, लेकिन सुस्ती का मतलब जीवन का आनंद लेना होना चाहिए, न कि मूर्ख बने रहना। उसने कल्पना की कि वह पूर्व से सूर्योदय होते हुए देखते हुए थोड़ी ड्रिंक की चुस्की ले रहा है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक निम्न ग्रेड और एक उन्नत गिफ्ट पैक की तुलना कैसे की जा सकती है? केवल एक मूर्ख ही 3 के अलावा कुछ और चुनेगा। जियांग येचेन ने बिना किसी झिझक के विकल्प 3 को चुना। बधाई हो, होस्ट, सुस्ती का विकल्प चुनने के लिए। इनाम, उन्नत सुस्ती गिफ्ट पैक। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? उन्नत ले फ्लैट गिफ्ट पैक। जियांग येचेन ने सिस्टम स्पेस खोला और परिचय की जांच की। उन्नत ले फ्लैट गिफ्ट पैक, इसमें सुप्रीम रैंक प्रतिभा, खेती की तकनीक, आध्यात्मिक कलाकृति आदि खुलने की 50% संभावना है और यादृच्छिक रूप से पैसा, औषधीय गोलियां, ताबीज के मंत्र, फॉर्मेशन आदि खोलता है। ये देखकर वह समझ गया कि गिफ्ट पैक के रैंक ने सुप्रीम रैंक आइटम के खुलने की संभावना को निर्धारित किया है। सुप्रीम रैंक गिफ्ट पैक में सुप्रीम रैंक आइटम की गारंटी थी, जबकि उन्नत, मध्यम और निम्न रैंक गिफ्ट पैक में उत्तरोत्तर कम संभावनाएं थीं। जियांग येचेन ने अपने हाथ मले। उसके पास पहले से ही खेती की तकनीकें और प्रतिभाएं थीं, इसलिए सुरक्षा के लिए एक सुप्रीम रैंक आध्यात्मिक कलाकृति इसे एकदम सही बना देगी। गिफ्ट पैक खोलें। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। 10 बिलियन फंड, 100,000 रैंक 6 टेलीपोर्टेशन ताबीज, प्राचीन आत्मा इकट्ठा करने वाली संरचना। जियांग येचेन ने एक नज़र देखी और कोई सुप्रीम रैंक आइटम न देखकर थोड़ा निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने अनजाने में अपने चेहरे को छुआ, ये सोचते हुए कि क्या उसका बिना धुला चेहरा उसकी बदकिस्मती का कारण था। उसने अपना सिर हिलाया और गिफ्ट पैक के पुरस्कारों को देखा। एक और 10 बिलियन का फंड, वह संभवतः इस सारे पैसे को खर्च नहीं कर सकता था। यह ऐसे नहीं चलेगा। यदि उसने उसे दी गई चीज़ का उपयोग नहीं किया तो ये बहुत निरर्थक होगा। उसे अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस पैसे का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर ध्यान से सोचने की आवश्यकता थी। जियांग येचेन ने भारी मन से सिर हिलाया। यह महत्वपूर्ण था। ले फ्लैट करने का क्या मतलब था अगर इसका मतलब निम्न गुणवत्ता वाला जीवन था? फिर उसने अन्य 2 पुरस्कारों के परिचय पर क्लिक किया। टेलीपोर्टेशन ताबीज, रैंक 6 ताबीज मंत्र। ताबीज मंत्र के भीतर आध्यात्मिक क्यूई को सक्रिय करके कोई भी 500 किलोमीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट हो सकता है।
प्राचीन आत्मा इकट्ठा करने वाली संरचना सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से स्थापित। होस्ट पर केंद्रित, ये संरचना के अंदर 100 मीटर के दायरे में खेती करने वालों की खेती की गति को बढ़ा सकती है। होस्ट के वर्तमान दायरे में ये खेती की गति को प्रति घंटे 0.1% बढ़ा सकती है। रैंक 6 टेलीपोर्टेशन ताबीज। हे भगवान, बाजार में इनमें से एक की कीमत 10 लाख से अधिक है। यह एक आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण है। सिस्टम उसे उनमें से 1 लाख दे रहा है। क्या यह उसे उसकी यात्राओं के लिए परिवहन प्रदान कर रहा था? यात्रा के लिए रैंक 6 टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करना विलासितापूर्ण, बहुत विलासितापूर्ण। हालांकि इस समय सबसे उपयोगी वस्तु प्राचीन आत्मा इकट्ठा करने वाली संरचना थी, जो खेती की गति को प्रति घंटे 0.1% बढ़ा सकती थी। इसका मतलब यह था कि स्वचालित खेती की गति के साथ मिलकर कुल खेती की गति हर 5 घंटे में 1.5% तक पहुंच सकती थी। होस्ट जियांग येचेन। दायरा चौथा दायरा पहला स्तर स्वचालित खेती प्रगति 11.2%। पांचवें दायरे के ग्रंथमास्टर में ब्रेक थ्रू के लिए 100% तक पहुंचना। क्यूई और रक्त मूल्य 10,120 अंक। मानसिक ऊर्जा 2024 हर्ट्ज। प्रतिभाएं दिव्य इंद्रिय प्रवर्धन, अराजकता, शरीर स्वचालित खेती प्रगति 1.2%। लघु उपलब्धि के लिए 20% तक पहुंचना। खेती तकनीक शून्य शास्त्र स्वचालित खेती प्रगति 1.2%। शुरुआत करने के लिए 20% तक पहुंचना। वर्तमान खेती की गति 5 घंटे में 1.5% है। जैसे जैसे खेती आगे बढ़ेगी, खेती की कठिनाई के आधार पर गति उचित रूप से कम हो जाएगी। जियांग येचेन ने महसूस किया कि आसपास की आध्यात्मिक क्यूई धीरे धीरे समृद्ध हो रही है और उसका डेंटियन उसके शरीर की खेती के लिए स्वचालित रूप से आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहा था। उसने पैनल पर नजर डाली। अराजकता शरीर को लघु उपलब्धि तक पहुंचने और शून्य शास्त्र को शुरुआत तक पहुंचने में मूल रूप से जो 4 दिन लगते, वह अब 1 दिन से अधिक कम हो गया था। इस चीट और पुरस्कृत संसाधनों के साथ उसे ग्रेजुएशन समारोह के बाद ग्रेजुएशन मूल्यांकन के लिए क्या चिंता करनी थी? अपने पिछले जीवन में लिन वान के सपने को पूरा करने के लिए उसके पास खेती करने का कोई समय नहीं था, और जब भी अंतिम परीक्षा और मूल्यांकन की बात आती थी, वह विश्वसनीय रूप से नर्वस रहता था। अब वह परीक्षा से पहले की चिंता से पूरी तरह मुक्त होकर उन्हें बस कुचल सकता था। एक चिंता मुक्त ले फ्लैट जीवन कितना आनंददायक। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। गर्मियों में सूरज आमतौर पर सुबह 5:30 बजे से पहले नहीं उगता था। उसने समय देखा, 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। ये देखकर कि लगभग समय हो गया है, जियांग येचेन उठा, कपड़े पहने और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चला गया। आज उसकी सुबह की शुरुआत इस चिंता के साथ नहीं हुई थी कि नाश्ता लिन वान के स्वाद के अनुकूल होगा या नहीं, बल्कि केवल सूर्योदय के दृश्यों की लालसा के साथ हुई थी। जहां तक एक स्वादिष्ट नाश्ते की बात है, कोई स्वाभाविक रूप से इसे पहुंचा देगा। ब्रश करते समय उसने सू लिन्यू के बारे में सोचा, जो उसकी मंगेतर थी जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी। यदि लिन वान के प्रति उसकी भक्ति एक बीमारी थी, तो उसके प्रति सू लिन्यू की भक्ति एक असाध्य बीमारी थी। इस समय तक उसे शायद यहाँ होना चाहिए था। खट खट खट। जैसे ही उसने अपना चेहरा धोना और ब्रश करना समाप्त किया, दरवाजे से एक दस्तक आए। जियांग येचेन बिना किसी आश्चर्य के बाथरूम से बाहर आया। अंदर आओ। अंकल फैंग ने अपने भूरे होते बालों को खुजलाते हुए दरवाजा खोला। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी अप्रिय चीज का सामना करना पड़ा है। युवा स्वामी लिन वान और टीम का मामला संभाल लिया गया है। जियांग येचेन ने बिस्तर के किनारे बैठते हुए सिर हिलाया। और फिर अंकल फैंग ने थूकने गला घबराते हुए कहा, युवा स्वामी, मिस्सू आ गई हैं। इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने विला के हर कोने को सील कर दिया था। मिस्सू को अंदर आने देने का बिल्कुल भी कोई जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं था। जियांग येचेन मुस्कुराया। अपने पिछले जीवन में वह डरता था कि लिन वान को सू लिन्यू के साथ उसकी सगाई का पता चल जाएगा, इसलिए वह हमेशा अपनी मंगेतर से बचता था। उसने बटलर और अंगरक्षकों को भी आदेश दिया था कि यदि सू लिन्यू उसके सामने दिखाई दी, तो उनका वेतन काट लिया जाएगा और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सू लिन्यू अविश्वसनीय रूप से जिद्दी थी और हमेशा विला में घुसने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेती थी। तो वह आज अंदर कैसे आए? अंकल फैंग ने अपना सिर झुकाते हुए आह भरी। मिस्सू कुत्ते के छेद से रेंग कर अंदर आईं। ये जगह, इस बूढ़े आदमी ने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। जियांग येचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सू परिवार की सम्मानित युवा मिस हुआजोंग विश्वविद्यालय की शीर्ष जीनियस और कैंपस की सुंदरता। उसे नाश्ता देने के लिए वह वास्तव में एक कुत्ते के छेद से रेंग कर आए। सू लिन्यू, तुम सच में? वह थोड़ा अवाक था, लेकिन पुनर्जन्म होने के बाद उसने पहले इन चीज़ों की परवाह नहीं की थी। फिर भी अब इसे सुनकर उसने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की। अपने पिछले जीवन में सू लिन्यू ने देखा कि वह हर दिन आधी रात को विला लौटता था और लिन वान के लिए नाश्ता खरीदने के लिए 5 बजे उठना पड़ता था।
उसे इतना थका हुआ होने से रोकने के लिए वह नाश्ता खरीदने के लिए 4 बजे उठ जाती थी और व्यक्तिगत रूप से उसे विला में पहुंचाती थी। इस डर से कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा, वह लिन वान का हिस्सा भी ले आती थी, वास्तव में लघु वीडियो की सामग्री को वास्तविकता में लाती थी। फिर भी वह वास्तव में 4 साल तक दिन ब दिन टिकी रही। वह उसे हर सुबह नाश्ता पहुंचाते हुए देखता था। पहले तो वह उस पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन समय के साथ उसे इसकी आदत हो गई और वह उसके साथ ठंडा उदासीन व्यवहार करने लगा। स्कूल में सू लिन्यू एक स्टॉकर बन गई। भोजन, व्यायाम आदि के दौरान उसका और लिन वान का पीछा करती थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि नाश्ता उनके स्वाद के अनुकूल हो। उनकी आदतों को रिकॉर्ड करने के लिए एक नोटबुक साथ रखती थी। हालांकि इस व्यवहार के कारण स्कूल फोरम पर सू लिन्यू के अजीब कार्यों के बारे में बार बार चर्चाएं होने लगीं। सू परिवार भी अत्यंत असंतुष्ट था। उसके माता पिता ने संबंध तोड़ने की धमकी दी, जिससे उसे उसके साथ अपनी सगाई तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सू लिन्यू ने दबाव झेला, अविचलित रही और उसे नाश्ता देना, त्योहारों पर उपहार भेजना आदि जारी रखा। जियांग येचेन ने आह भरी। केवल वही व्यक्ति जिसके पीछे कोई पड़ा हो इतना लापरवाह हो सकता है। और इस आह ने अंकल फैंग को और भी घबरा दिया। युवा स्वामी, चिंता न करें। भले ही मैं आज सू परिवार को नाराज कर दूं, मैं फिर भी मिस सू को बाहर निकाल दूंगा। अतीत में जब युवा स्वामी ऐसा व्यवहार करते थे तो वह निश्चित रूप से अपना आपा खोने वाले होते थे। ये कहते हुए अंकल फैंग ने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं, कमरे से बाहर जाने ही वाले थे। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने कल उसे टीम का प्रबंधन करने में मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था? यदि तुम उसे भगा दोगे तो मैं किसे ढूंढूंगा? जियांग येचेन ने तुरंत आवाज दी। हैं? अंकल फैंग जम गए, अत्यधिक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ पीछे मुड़े। क्या युवा स्वामी ने पहले भी मिस सू को नहीं भगाया था? ओह, क्या वह आज उबले हुए बंस लाए है? जियांग येचेन ने पूछा। अंकल फैंग ने खालीपन से सिर हिलाया। जियांग येचेन ने हम किया और लिविंग रूम की ओर चल दिया। अंकल फैंग ने अपना सिर खुजलाया, कुछ हैरान होकर उसके पीछे पीछे चल दिए। आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। ये स्टीम्ड बंस बहुत स्वादिष्ट हैं। लिविंग रूम में पहुंचने पर उसने सू लिन्यू को देखा, जिसके कपड़े धूल से सने हुए थे। बालों की कुछ आवारा लंटें शरारत से उसके चेहरे पर चिपकी हुई थीं, जो एक चितकबरी बिल्ली की तरह लथपथ था। जैसे ही वह अंगरक्षकों और दासियों को स्टीम्ड बंस देने के लिए दौड़ी, उसकी 2 चोटियां उसके सिर के पीछे छोटी पूंछों की तरह डोल रही थीं। युवा स्वामी, उसे आते देखकर अंगरक्षकों और दासियों ने मिस सू द्वारा दिए गए स्टीम्ड बंस को जल्दी से डाइनिंग टेबल पर रख दिया। ये सुनकर सू लिन्यू की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया। येचेंगे, सुप्रभात। येचेंगे आज बहुत ऊर्जावान और सुंदर दिख रहे हैं। वह खुशी से झूम उठी, प्यार के नशे में अपने हाथों को अपने गालों पर दबाते हुए। जब वह मुस्कुराई तो उसके डिंपल और भी प्यारे लग रहे थे। जियांग येचेन ने भी काफ़ी ऊर्जावान महसूस किया। अतीत में हर सुबह उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हुआ करते थे, लेकिन अराजकता शरीर के सम्लन के बाद उसकी सारी थकान गायब हो गई थी। क्या ये तुम्हारे कुत्ते के छेद से रेंगने का परिणाम है? उसने सू लिन्यू के चेहरे पर काली राख के धब्बों को देखा, जिसके मुंह के दोनों तरफ 3 रेखाएं खींची हुई थीं। सू लिन्यू ने अपनी जीभ बाहर निकाली, एक खड़ी बिल्ली की तरह पोज दिया और एक बहुत ही प्यारी म्याऊं की आवाज़ निकाली। येचेंगे, क्या ये बहुत प्यारा नहीं है? जियांग येचेन असहाय होकर मुस्कुराया, कुछ नैपकिन निकाले और उसका चेहरा पोंछने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम आगे बढ़ता, सू लिन्यू अचानक चिल्ला पड़ी, अपने पास मौजूद एक मापने वाले फीते को निकाला, उसे फैलाया और आगे झुकी। उनके बीच की दूरी 2.9 मीटर। वाह, येचेंगे वास्तव में कल की तुलना में मेरे 0.1 मीटर करीब आ गए। आह, मुझे इसे मनाने के लिए अपने मोमेंट्स पर पोस्ट करना होगा। सू लिन्यू ने अपना फ़ोन निकाला, मापने वाले फीते की एक तस्वीर ली और उसे अपने मोमेंट्स पर अपलोड कर दिया। कैप्शन, परिवार, इसे कौन समझता है? मेरे पुरुष देवता के साथ मेरी दूरी 0.1 मीटर कम हो गई है। जियांग येचेन, लानत है। देवी सू, जल्दी मुझे बताओ कि तुम्हारा पुरुष देवता कौन है। मैं ऑफलाइन जाकर उसे ढूंढूंगा और मार डालूंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मैंने सुना है कि युवा मिस सू का पुरुष देवता जियांग परिवार का युवा स्वामी है। ठीक है, मेरी आवाज़ अभी थोड़ी ज़्यादा तेज थी। हाँ। नहीं, मेरी देवी सिर्फ इसलिए इतनी खुश है क्योंकि एक आदमी उसके 0.1 मीटर करीब आ गया। मैं बिखर गया हूँ। जैसे ही सू लिन्यू ने अपने मोमेंट्स पर पोस्ट किया, 10 सेकंड से भी कम समय में जवाबों की बाढ़ आ गई। उसने टिप्पणियों को देखा, मूर्खतापूर्ण तरीके से खिलखिलाया और उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। क्योंकि येचेंगे ने कहा था कि उनकी पहचान या उनकी सगाई का खुलासा न करें, इसलिए जब भी वह अपने मोमेंट्स पर पोस्ट करती थी तो वह हमेशा येचेंगे को पुरुष देवता के रूप में संदर्भित करती थी। जियांग येचेन, जो उसके बगल में था, ने ये देखा और जम गया।
अपने पिछले जीवन में, हालांकि वह सू लिन्यू द्वारा उसे नाश्ता लाने के बारे में असहाय था, उसने मांग की कि वह उससे 3 मीटर की दूरी बनाए रखे। इसलिए वह हमेशा अपने साथ एक मापने वाला फीता रखती थी। उसने मेज पर टिश्यू रखा, अपना चेहरा पोंछो। नाश्ता कहाँ है? ये सुनकर सू लिन्यू ने जल्दी से अपना फ़ोन नीचे रखा, आज्ञाकारी रूप से टिश्यू लिया और अपना चेहरा पोंछा। फिर उसने अपने गुलाबी बैकपैक से 2 उत्कृष्ट लंच बॉक्स निकाले, हर विवरण की व्याख्या करते हुए। ये चेंगे, ये आपके केकड़े के रो सूप पकौड़े हैं, अतिरिक्त ताजी झींगा के साथ जो आपको पसंद है। ये लिन वान का पोर्क और बीफ बन है, बिना धनिया वाला संस्करण। सू लिन्यू ने 2 लंच बॉक्स मेज पर रखे और अंकल फैंग ने उन्हें जियांग येचेन की ओर धकेला। जियांग येचेन ने धीरे से सिर हिलाया। उसका स्वाद इतना अच्छी तरह जानने के लिए उसकी माँ के अलावा केवल सू लिन्यू ही थी। युवा स्वामी, कार तैयार है। क्या मैं आपको स्कूल छोड़ दूं? जियांग येचेन चौंक गया। स्कूल किस लिए जाऊं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अंकल फैंग और सू लिन्यू ने उसे अजीब तरह से देखा। युवा स्वामी, क्या आप मिस लिनवान को व्यक्तिगत रूप से नाश्ता देने नहीं जा रहे हैं? जियांग येचेन अवाक रह गया। तो बात यही थी। अंकल फैंग, मध्य चीन में सबसे सीधे सुंदर सूर्योदय की सराहना कहाँ की जा सकती है? उसने अप्रासंगिक जवाब दिया। अंकल फैंग के सिर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा स्वामी लिनवान को सूर्योदय देखने के लिए ले जाना चाहते थे? युवा स्वामी, उपनगरों में 30 किलोमीटर दूर माउंट चेनिक्सी एक 5A दर्शनीय क्षेत्र है। शिखर सूर्योदय देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जियांग येचेन ने सिर हिलाया, केकड़े के रो सूप पकौड़े वाला लंच बॉक्स लिया और सू लिन्यू की ओर देखा। आओ मेरे साथ सूर्योदय देखने चलो। उसने 3 छठे स्तरीय टेलीपोर्टेशन ताबीज निकाले, एक अंकल फैंग को सौंप दिया। अंकल फैंग, ये खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रसोई से कुछ भोजन तैयार करवाओ और उसे यहाँ ले आओ। बात पूरी करने के बाद सबकी हैरान नज़रों के बीच जियांग येचेन ने 2 टेलीपोर्टेशन ताबीज सक्रिय किए। वह और सू लिन्यू लिविंग रूम से तुरंत गायब हो गए, पीछे केवल लिनवान के लिए तैयार लंच बॉक्स छोड़ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। अंकल फैंग पूरी तरह से हैरान थे। क्या हो रहा था? युवा स्वामी अब लिनवान को नाश्ता देने नहीं जा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी कल रात बहस हुई हो और वे अभी भी शीत युद्ध में हों? वह अपने हाथ में मौजूद टेलीपोर्टेशन ताबीज को देखे बिना नहीं रह सका और उसकी आंखें तुरंत फैल गईं। एक छठे स्तरीय ताबीज कागज, प्रत्येक की कीमत 10 लाख से अधिक है और इसकी खरीदारी की गारंटी भी नहीं है, क्योंकि यह एक अत्यंत कीमती जीवन रक्षक वस्तु है। लेकिन युवा स्वामी ने बस उनमें से 3 निकाल लिए। सूर्योदय देखने के लिए वह छठे स्तरीय टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग कर रहा है। अंकल फैंग लगभग अपनी सांस नहीं ले सका। ये बहुत असाधारण था। जियांग परिवार भी इतना खर्च नहीं उठा सकता था। युवा स्वामी को अपनी मां से जो पैसा मिला था वह बमुश्किल एक युद्ध टीम का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था, और वह इसे इस तरह खर्च कर रहा है। वह उत्तराधिकारी पद के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा? जैसे ही अंकल फैंग ने उस 2 मिलियन के बारे में सोचा जो युवा स्वामी ने सूर्योदय देखने के लिए खर्च किए, उसका दिल चिंता से भर गया। बटलर फैंग, क्या गलत है? कुछ नहीं। रसोई से कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए कहो और मैं इसे युवा स्वामी तक पहुंचा दूंगा। अंकल फैंग ने इस्तीफे के भाव के साथ कहा। माउंट चेनिक्सी के शिखर पर जियांग येचेन ने हरी घास पर अपना लाया हुआ लाउंज चेयर सेट किया, धूप का चश्मा पहना और आराम से लेट गया। उसकी नज़र दूरी तक फैल गई। क्षितिज लाल रंग से रंगा हुआ था और सूरज बस कुछ ही मिनटों में उगने वाला था। सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेते हुए और नीचे शहर के मनोरम दृश्य को देखते हुए उसने तरोताज़ा महसूस किया और उसका मन शांत था। अपने पिछले जीवन की तुलना में, जहां उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लिनवान को आत्म बलिदान के तरीके से नाश्ता पहुंचाने के लिए गाड़ी चलाता था और फिर लिनवान द्वारा नाश्ते के स्वाद के अनुकूल न होने के लिए दोषी ठहराया जाता था, जिससे मानसिक थकान होती थी। ये वर्तमान स्थिति बस बहुत अद्भुत थी। जियांग येचेन मुस्कुराया जैसे ही उसने उत्कृष्ट लंच बॉक्स खोला। केकड़े के रो की एक समृद्ध, स्वादिष्ट सुगंध उसकी नाक में भर गई, जिससे तुरंत उसकी भूख बढ़ गई। चॉपस्टिक्स कहाँ हैं? उसने थोड़ी देर खोजा, चॉपस्टिक्स नहीं मिली और सू लिन्यू को देखने के लिए मुड़ा, जो उसके पीछे स्तब्ध खड़ी थी। क्या तुम्हारे पास चॉपस्टिक्स हैं? उसकी आवाज़ पर स्तब्ध सू लिन्यू चौंक गई, इंस्टिंक्टिवली अपने बैकपैक से चॉपस्टिक्स निकाली और जियांग येचेन को सौंप दी। येचेंगे, तुमने अभी क्या कहा? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सूर्योदय देखने चलूं? उसने बहुत अनिश्चितता के साथ पूछा। उसका प्यारा चेहरा भ्रम से भरा था। जियांग येचेन ने चॉपस्टिक्स खोली, सिर हिलाया। क्या तुम नहीं चाहती? बेशक मैं चाहती हूँ। मैं येचेंगे की मंगेतर हूँ। मैं उसके साथ तब तक रहूंगी जब तक वह चाहेगा। सू लिन्यू ने पहले उत्साहपूर्वक बात की, लेकिन उसका स्वर अगले वाक्य में गिर गया। लेकिन अगर लिनवान को वह नाश्ता नहीं मिला जो तुम लाए थे, तो क्या वह नाराज होगी? उसकी चिंता मत करो, अब से उसके लिए नाश्ता मत लाना।
बस मेरा लाना। जियांग येचेन ने केकड़े के रो सूप पकौड़े का एक टुकड़ा उठाया और समृद्ध शोरबा उसके मुंह में भर गया। सु लिन्यू, हालांकि अपने हाथों में अपना सिर पकड़े हुए, खुद को अविश्वास के साथ देख रही थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी ऐसी अभिव्यक्ति थी। उसने 4 साल तक लिनवान को नाश्ता पहुंचाने पर जोर दिया था, अचानक रुकने से निश्चित रूप से लोग चौंक जाएंगे। जियांग येचेन ने सिस्टम स्पेस से एक और लाउंज चेयर निकाली, उसे अपने बगल में रखा। बैठो। लिनवान का जिक्र फिर मत करना, सूरज बस निकलने वाला है। इन असामान्य शब्दों ने सु लिन्यू को घबरा दिया। येचेंगे पहले ऐसे नहीं थे। लिनवान को गलतफहमी से बचाने के लिए वह हमेशा उससे बचने की कोशिश करते थे। आज क्या गलत था? वह लाउंज चेयर पर बैठ गई, थोड़ी हैरान होकर। आमतौर पर जीवंत और हंसमुख, उसकी हथेलियां अब पसीने से तरबतर थीं। ये 4 वर्षों में येचेंगे के सबसे करीब का समय था। ओह माय! हालांकि वह नहीं जानती थी कि आज येचेंगे के साथ क्या गलत है, उनके इतने करीब होना उसे बहुत उत्साहित और घबराया हुआ बना रहा था। उसने अपनी उंगलियां दबाईं, कई बार अपना निचला होंठ काटा और धीरे से येचेंगे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे अपने द्वारा लाए गए नाश्ते को खाते हुए देखकर संतुष्टि के भाव के साथ उसे अपार खुशी मिली। जैसे ही वह येचेंगे से पूछने वाली थी कि क्या ये स्वादिष्ट है, सूरज पूर्व में उगाया और उसकी नारंगी पीली किरणें पृथ्वी को रोशन कर गईं। जियांग येचेन के चेहरे पर भी गिर गईं। सु लिन्यू की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। सुबह की रोशनी छा गई, येचेंगे के किनारों को हल्के सोने में रंग दिया। बालों की कुछ लंटें उसकी सांसों के साथ धीरे से डोल रही थीं, उसकी बाहों पर नाजुक छाया डाल रही थीं। हे भगवान, येचेंगे बहुत सुंदर है। वह स्तब्ध थी और उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे एक चमकदार तरल बहने लगा। सु लिन्यू, तुम्हारी लार लगभग बाहर बह रही है, जियांग येचेन ने उसे याद दिलाया। सु लिन्यू ने प्रतिक्रिया दी, जल्दी से अपने मुंह के कोने को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और अपना सिर झुका लिया, शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए। जियांग येचेन भी चुपके से हंसा, वापस लेट गया और सुबह की रोशनी का आनंद लिया। नीला आकाश, सफ़ेद बादल और आसपास का सुंदर दृश्य, इस वातावरण में बस वहां लेटे रहना अविश्वसनीय रूप से सुखद था। ले फ्लैट, जीवन वास्तव में अद्भुत था। लिनवान के सपनों के लिए कड़ी मेहनत करने के उसके पिछले जीवन की तुलना में बस अतुलनीय था। लंच बॉक्स में सूप पकौड़े खत्म करने के बाद उसने अभी भी थोड़ा भूख महसूस की, लेकिन जल्द ही एक कूल लड़ाकू विमान उनके ऊपर रुक गया। उसकी शक्तिशाली हवाओं ने हरी घास को डोलने पर मजबूर कर दिया। अंकल फैंग और कई अंगरक्षक भरपूर भोजन लिए हुए एक मेज सेट की जो सफ़ेद कपड़े से ढकी थी और बड़ी सुंदरता के साथ उस पर भोजन रखा। युवा स्वामी, नाश्ता आ गया है। जियांग येचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या मैंने तुमसे टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करने के लिए नहीं कहा था? तुमने इतना बड़ा शो क्यों किया? युवा स्वामी, ऐसा नहीं होगा। वे 6ठे स्तरीय टेलीपोर्टेशन ताबीज हैं, लाखों के लायक। भोजन पहुंचाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ... जियांग येचेन ने अपना मुंह बनाया, जीवन का आनंद लेना बिल्कुल नहीं समझा। उसने अपना सिर घुमाया और सु लिन्यू की नज़रों से मिला, जो उसे ध्यान से देख रही थी। तुमने भी नहीं खाया है ना? उत्तम, हम खाते समय सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं। सु लिन्यू की गोल आंखें फैल गईं और उसने झिझकते हुए पूछा, येचेंगे, क्या तुम मुझे अपने साथ नाश्ता करने के लिए कह रहे हो? वाह, आज येचेंगे मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? जब से वह लिनवान के साथ मिले, येचेंगे ने कभी उसके साथ भोजन नहीं किया था। उसने चाहे कितनी बार भी पूछा हो, वह नहीं आते थे और उन्होंने तो कई बार उसका संपर्क विवरण भी डिलीट कर दिया था। आज उन्होंने वास्तव में उसे ऐसी रोमांटिक जगह पर नाश्ता करने के लिए आमंत्रित किया। कितना छू लेने वाला! ओह! जियांग येचेन ने उसकी अतिरंजित अभिव्यक्ति को देखा, सिर हिलाया। हाँ, खाओ। सु लिन्यू खुशी से मुस्कुराई। सुबह की रोशनी में उसके 2 डिंपल और भी प्यारे लग रहे थे। उसने अपनी चॉपस्टिक्स ली और बिना अपनी छवि की चिंता किए दिल खोलकर खाया। उसका चेहरा खुशी से भरा था। ये येचेंगे द्वारा आमंत्रित एक भोजन था, इसलिए एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं होना चाहिए। जियांग येचेन उसकी क्यूटनेस से थोड़ा मंत्रमुग्ध हो गया था और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। इस मुस्कान ने सीधे अंकल फैंग और पास खड़े अंगरक्षकों को मानसिक शटडाउन में डाल दिया। ये सही नहीं है। क्या युवा स्वामी को पहले मिस सु बहुत नापसंद नहीं थी? उस तरह की जो उनसे बचने के लिए अपने रास्ते से बाहर जाएगी। आज वह मिस सु पर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अंकल फैंग थोड़ा भ्रमित थे। क्या ये हो सकता है कि लिनवान ने वास्तव में कल रात युवा स्वामी को नाराज कर दिया और वह पूरी तरह से ब्रेकअप करना चाहते हैं? उनकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी और उन्होंने उसका परीक्षण करने का फैसला किया। युवा स्वामी, क्या आप ग्रेजुएशन समारोह में व्यक्तिगत रूप से पहले जाने वाले हैं? अंकल फैंग ने जियांग येचेन के कान के करीब फुसफुसाया। पहले, जब भी लिनवान से संबंधित कोई कार्यक्रम होता था, युवा स्वामी जल्दी पहुंच जाते थे, व्यक्तिगत रूप से स्थल की व्यवस्था करते थे और लिनवान के लिए आश्चर्य तैयार करते थे।
यदि युवा स्वामी नहीं जाते तो इसका मतलब ये होगा कि वह वास्तव में एक नया पन्ना पलट सकते हैं। यदि वह गए, अफसोस। जैसे ही जियांग येचेन ने ये शब्द सुने, सिस्टम का संकेत तुरंत उसके दिमाग में सुनाई दिया। डिंग, ले फ्लैट, विकल्प शुरू हुआ। विकल्प 1, पिछले जीवन की तरह ग्रेजुएशन समारोह स्थल की व्यवस्था करने के लिए जल्दी स्कूल पहुंचें और लिन वान के लिए एक आश्चर्य तैयार करें। इनाम, अल्टीमेट सिम शीर्षक। विकल्प 2, बिल्कुल न जाएं। लिन वान जो करती है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इनाम, निम्न स्तरीय ले फ्लैट गिफ्ट पैक। विकल्प 3, ग्रेजुएशन समारोह सहपाठियों के लिए तस्वीरें लेने, यादें बनाने और अलविदा कहने का दिन है। लेकिन अपने पिछले जीवन में आप केवल लिन वान के लिए एक आश्चर्य तैयार करने पर केंद्रित थे, लगातार उसकी चापलूसी कर रहे थे, केवल सार्वजनिक रूप से ब्रेकअप का सामना करने के लिए। अब जब आपने ले फ्लैट को अपना लिया है तो आप अब ये चीज़ें नहीं करते हैं। आप ग्रेजुएशन समारोह के माहौल का अनुभव करना चाहते हैं, सहपाठियों के साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं, अलविदा कहना चाहते हैं और वास्तव में जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। इनाम, सुप्रीम टियर ले फ्लैट गिफ्ट पैक। लानत है, लेटने के चक्कर में जियांग येचेन, जो लेटा हुआ था और धूप का आनंद ले रहा था, ने अचानक अपनी आंखों के सामने 3 ले फ्लैट विकल्प देखे। अरे बाप रे, सुप्रीम ग्रेड गिफ्ट पैकेज। जब जियांग येचेन ने तीसरे विकल्प के इनाम को देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। पहले 2 विकल्पों को संक्षेप में देखते हुए वह अपने पिछले जीवन में अपने ग्रेजुएशन समारोह को याद किए बिना नहीं रह सका। लिन वान को यानहुआन टीम में गारंटीकृत स्थान मिलने का जश्न मनाने के लिए उस दिन उसे नाश्ता देने के बाद उसने तुरंत लिन वान के लिए एक आश्चर्य तैयार करने के लिए ग्रेजुएशन समारोह स्थल की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। दोपहर में कक्षा ने ग्रेजुएशन की तस्वीरें लीं और उसके पास उनके साथ समूह फोटो के लिए शामिल होने का भी समय नहीं था। वह लगातार लिन वान के इर्द गिर्द घूम रहा था और चिंता दिखा रहा था। मजेदार बात यह थी कि मंच पर लिन वान के भाषण खत्म करने के बाद उसने पूरे स्कूल के सामने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, जिससे वह तुरंत सभी के मजाक का पात्र बन गया। उस समय वह भी प्यार से अंधा था, लिन वान से कड़वाहट के साथ विनती कर रहा था, जिसने उसके पिता को पूरी तरह निराश कर दिया जो समारोह में शामिल होने आए थे। लानत है, प्यार हमेशा धोखा देता है। मैं अब यह नहीं कर रहा हूँ। ले फ्लैट, आराम करने का समय आ गया है। जियांग येचेन ने लंबी सांस ली। चलो 12 बजे स्कूल चलते हैं, ये कक्षा की ग्रेजुएशन तस्वीरों के लिए बिल्कुल सही समय होगा। जैसे ही उसने ये कहा, अंकल फैंग पहले तो दंग रह गए, लेकिन फिर उनकी आंखें अपनी चिंता नहीं छिपा सकीं। युवा स्वामी अभी भी जल्दी जाने की योजना बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने लिन वान को नहीं छोड़ा है। मास्टर आज रात के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होंगे। यदि उन्हें पता चला कि युवा स्वामी अभी भी लिन वान के लिए दिल टूटे हुए हैं, तो वे सीधे उनकी उत्तराधिकारी स्थिति रद्द कर सकते हैं। युवा स्वामी, मास्टर आज रात के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होंगे, इसलिए आपको अभी भी अधिक गंभीर होना चाहिए। अंकल फैंग उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सके। जियांग येचेन ने अपना हाथ लहराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ले फ्लैट रहने के साथ उसके पास सब कुछ था। इस दुनिया में जहां मार्शल दाव सर्वोच्च है, ताकत के साथ वह क्या नहीं कर सकता था। बाहरी मूल्यांकनों का मुझसे क्या लेना देना है। युवा स्वामी, ये। अंकल फैंग, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अंकल फैंग का चेहरा चिंता से लाल हो गया। इतने आरामदेह रवैये के साथ वह जान कैसे सकता था कि वह क्या कर रहा है। अब जियांग परिवार के उत्तराधिकारी को चुनने की अवधि थी और महत्वाकांक्षा की ऐसी कमी अंततः परिवार द्वारा त्यागे जाने का कारण बनेगी। उन्होंने गहरी आह भरी, लेकिन उसे आगे समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे केवल एक बटलर थे। डिंग, होस्ट को ले फ्लैट विकल्प चुनने के लिए बधाई। इनाम, सुप्रीम ग्रेड ले फ्लैट गिफ्ट पैकेज। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? ये सुनकर जियांग येचेन ने सोचा, मेरा सुप्रीम ग्रेड आध्यात्मिक कलाकृति आ रहा है। खोलो, खोलो। होस्ट को प्राप्त करने के लिए बधाई। सुप्रीम ग्रेड 0 दर्पण, 10 बिलियन फंड, 10 चौथी स्तरीय जादुई कलाकृतियाँ। 0 दर्पण। जियांग येचेन की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने विवरण की जांच की। सुप्रीम ग्रेड 0 दर्पण, 0 दाव पैटर्न पर आधारित, यह अंतरिक्ष को फाड़ सकता है, यिन और यांग को उलझ सकता है, और अमर कलाकृति के नीचे नंबर 1 आक्रामक खजाना के रूप में जाना जाता है। जब 0 शास्त्र के साथ जोड़ा जाता है तो यह दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति को मुक्त कर सकता है। वाह! जियांग येचेन इस अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली विवरण से हैरान था। यह इस दुनिया में 9वीं स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियों से भी अधिक दुर्जेय था। ये जानना चाहिए कि आध्यात्मिक कलाकृतियां जादुई कलाकृतियों में यव जानवर की आत्माओं को शामिल करके बनाई जाती हैं, जिससे हथियारों को शक्तिशाली क्षमताएं मिलती हैं। किंवदंती है कि यदि कोई कलाकृति में एक दिव्य प्राणी को खींच सके तो एक दिव्य कलाकृति जाली जा सकती है। लेकिन उसके सामने मौजूद 0 दर्पण की तुलना में अंतर केवल थोड़ा नहीं था। 0 शास्त्र के साथ संयुक्त, ये वास्तव में अजेय था।
सिस्टम, क्या मैं अभी इस शून्य दर्पण का उपयोग कर सकता हूँ? जियांग येचेन ने अचानक एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में सोचा। इतनी शक्तिशाली वस्तु, मैं, एक चौथे दायरे का मार्शल मास्टर, थोड़ा बेमेल लगता हूँ। होस्ट की वर्तमान ताकत शून्य दर्पण को सक्रिय करने के लिए अपर्याप्त है, लेकिन आप शून्य दर्पण को अपने शरीर में खींच सकते हैं ताकि अंतरिक्ष के नियम को समझ सकें, जिसका शून्य शास्त्र की खेती पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा। जियांग येचेन समझ गया, तो इसे मेरे शरीर में प्रवेश करने दो। जैसे ही उसने बात की, सिस्टम स्पेस में शून्य दर्पण प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और उसकी बाहों के बीच उड़ गया। एक प्राचीन दर्पण उसकी चेतना के समुद्र के भीतर तैरने लगा और लहरें आसपास के अंतरिक्ष में फैल गईं। जियांग येचेन ने महसूस किया कि उसके सामने की हवा पहले से अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि दूरी और सीमाओं की पूर्ण सीमाएं टूट गई थीं। भौतिक दूरी का अर्थ खो गया था, बिल्कुल टेलीपोर्टेशन ताबीज के तंत्र की तरह। जहां उसका दिमाग जाता, वहां वह जा सकता था। क्या यह अंतरिक्ष की शक्ति थी? कितना उन्नत! जियांग येचेन ने अपनी आंखें बंद की, इसे ध्यान से महसूस किया। हालांकि उसके आसपास उठने वाली स्थानिक हलचल के कारण सातवें दर्पण के मार्शल किंग अंकल फैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। अंकल फैंग ने आसपास के अंतरिक्ष में विसंगति को महसूस किया, ये सोचकर कि कोई दुश्मन दिखाई दिया है, और तुरंत अपनी हथेली में ओरिजिन क्यूई को इकट्ठा किया। लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद उनकी नज़र युवा स्वामी पर पड़े बिना नहीं रह सकी। ये स्थानिक हलचल युवा स्वामी से आ रही थी। ये ठीक नहीं है। युवा स्वामी की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा दिव्य इंद्रिय प्रवर्धन नहीं है। यह अंतरिक्ष विशेषताओं से भी संबंधित नहीं है। अंकल फैंग ने भौहें से कुढ़ी और ओरिजिन क्यूई की एक लकीर चुपचाप जांच करने लगी। ओरिजिन क्यूई बिखर गई थी। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। युवा स्वामी केवल दूसरे दर्पण में थे, जबकि वे एक सातवें दर्पण के मार्शल किंग थे, फिर भी वे युवा स्वामी की खेती का पता नहीं लगा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर ने युवा स्वामी को अपनी खेती छिपाने के लिए कोई जादुई कलाकृति दी हो? अंकल फैंग ने सिर हिलाया। युवा स्वामी की ताकत कम थी, इसलिए इसे छिपाना आवश्यक था। ऐसा न हो कि हर कोई सोचे कि युवा स्वामी को धमकाना आसान है। येचेंगे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे आसपास का स्थान अचानक डोलने लगा। सू लिन्यू, जो खाना खा रही थी, जिसके गुलाबी होंठ तेल से चमक रहे थे, उत्सुकता से जियांग येचेन को देख रही थी, जो अपनी आंखें बंद करके मजे कर रहा था। बाद वाले ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और स्थानिक लहरें भी रुक गईं। कुछ नहीं, बस एक खजाने का अध्ययन कर रहा हूँ। जियांग येचेन मुस्कुराया, फिर सिस्टम स्पेस से एक गोल्ड कार्ड निकाला, विषय बदलते हुए, सू लिन्यू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सू लिन्यू की आंखें चमक उठीं। वह आत्मविश्वास से भरी खड़ी हो गई। येचेंगे, बस कहो। चाहे वह आग और पानी से गुजरना हो, मैं, सू लिन्यू, निश्चित रूप से करूंगी। ... उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने एक अजीब मुस्कान दी, गोल्ड कार्ड को उसके हाथ में भरते हुए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वाह वाह! येचेंगे ने मेरे हाथ को छुआ। मैंने फैसला कर लिया है। मैं आज अपने हाथ नहीं धो रही हूँ। सू लिन्यू ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को देखा, जिसे उसने छुआ था, खुशी से भरे चेहरे के साथ। ऐसा लग रहा था कि उसके विचार उससे पूरी तरह असंबंधित थे जो वह कह रहा था। जियांग येचेन का मुंह फड़फड़ाया। इस कार्ड में 10 बिलियन हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम को प्रबंधित करने में मेरी मदद करो। 10 बिलियन! अंकल फैंग ये राशि सुनकर दंग रह गए। क्या मैडम ने युवा स्वामी को इतना पैसा दिया? कोई आश्चर्य नहीं कि समूह के पास वित्तीय समस्याएं थीं। ये समूह की तरल संपत्ति को खाली कर रहा था। युवा स्वामी, टीम की खातिर आप वास्तव में जियांग परिवार को दिवालिया करने जा रहे हैं। टीम को प्रबंधित करूं? सू लिन्यू की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसका सिर थोड़ा झुक गया और उसकी आंखों में निराशा की झलक थी। उसने सोचा था कि येचेंगे ने उसके अच्छे गुणों को देखा है, इसीलिए वह आज उसके साथ इतना अच्छा था। ये सब लिन वान की मदद करने के लिए निकला। आखिरकार लिन वान यानहुआंग टीम में शामिल हो गई, जो येचेंगे द्वारा स्थापित टीम भी थी। येचेंगे, मैंने फ्रेशमैन वर्ष के दौरान इसे प्रबंधित करने में आपकी मदद की थी, लेकिन क्या आपको डर नहीं था कि मैं आपको और लिन वान को परेशान करूंगी? आपने मुझे गाली भी दी थी। सू लिन्यू का स्वर थोड़ा व्यथित था। जियांग येचेन चौंक गया, ये याद करते हुए कि कैसे फ्रेशमैन वर्ष में सू लिन्यू अक्सर टीम की मदद करने आती थी, पैसा और प्रयास योगदान देती थी, ताकि वह बहुत थके नहीं। लेकिन लिन वान के प्रति अपना अटूट प्यार दिखाने के लिए उसने सू लिन्यू पर गुस्से में चिल्लाया था, यहाँ तक कि उसे एक ऐसी स्लट नीच कहा था जो दूसरों के रिश्तों को बर्बाद करती है। उसके माता पिता और भाई यहाँ तक कि स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए जियांग परिवार के पास गए, सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि उसने उसकी मदद करना जारी रखा तो वे उसे बेदखल कर देंगे। लानत है, मैं वास्तव में मरने के लायक था। ऐसा करते हैं, यदि तुम टीम को प्रबंधित करने में मेरी मदद करने के लिए सहमत हो, तो मैं सू परिवार में शादी करने के मामले पर विचार करूंगा। जियांग येचेन ने सीधे एक बम गिराया।
जैसे ही ये शब्द निकले, सू लिन्यू की पहले की निराश अभिव्यक्ति तुरंत सदमे में बदल गई। अंकल फैंग ने भी एक अविश्वासी अभिव्यक्ति दिखाई। युवा स्वामी को देखा और महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। उनके दिल में बेचैनी की भावना थी। सच में? सू लिन्यू ने अविश्वास के साथ पूछा। किसी को ये जानना चाहिए कि येचेंगे के लिन वान के साथ मिलने के बाद वह हमेशा अपनी सगाई तोड़ना चाहते थे। यदि उसने येचेंगे से अपनी सगाई का खुलासा न करने का वादा न किया होता तो वह शायद अपने प्यारे येचेंगे को पहले ही खो चुकी होती। जियांग येचेन ने सिर हिलाया। सच में, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। सू लिन्यू के हाथ इधर उधर हिल रहे थे। वह वास्तव में बहुत घबराई हुई थी क्योंकि लिन वान यानहुआंग टीम में वहीं थी। येचेंगे का अचानक उसे टीम को प्रबंधित करने के लिए कहना इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह लिन वान के लिए कुछ करने के बारे में सोच रहे थे और शादी की बात शायद केवल उसे धोखा देने के लिए थी। लेकिन अगर वह सहमत नहीं हुई तो क्या होगा अगर येचेंगे बाद में उसे अनदेखा कर दें? लेकिन अगर वह सहमत हो गई तो उसके माता पिता और बड़े भाई उसे फिर से डांटेंगे और शायद उसे बेदखल भी कर देंगे। सू लिन्यू ने अपनी आंखें बंद की, एक पल के लिए संघर्ष किया, फिर अचानक उन्हें खोला और कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ येचेंगे। जियांग येचेन थोड़ा मुस्कुराया, तो धन्यवाद। यदि तुम्हें और पैसे चाहिए तो बस मुझसे पूछ लेना। उसके धन्यवाद को सुनकर सू लिन्यू ने तुरंत अपना सिर उठाया, अपने हाथ ऊपर उठाए, ओरिजिन क्यूई से भरा हुआ। ओह हाँ, अब से मैं येचेंगे की विशेष एजेंट बनूंगी। मैं येचेंगे की टीम को मजबूत और बड़ा बनाने में मदद करूंगी। जियांग येचेन असहाय होकर मुस्कुराया। अंकल फैंग ने हालांकि अपना माथा मला, बड़बड़ाते हुए, आजकल के युवाओं को क्या हो गया है? हर कोई और अधिक। नहीं, मुझे अपने बदकिस्मत बेटे को याद दिलाने की जरूरत है। मेरी पारिवारिक संपत्ति इतनी फिजूल खर्ची को सहन नहीं कर सकती। उन्होंने चुपचाप अपना फोन निकाला और अपने बेटे को संदेशों से भर दिया। सूरज धीरे धीरे उगा और लड़ाकू विमान पर जियांग येचेन के थोड़ी नींद पूरी करने के बाद लगभग 12 बज चुके थे। सभी सदस्य, आज दोपहर 2 बजे ग्रेजुएशन तस्वीरें ली जाएंगी। कृपया समय पर पहुंचें। कक्षा समूह में संदेश को देखते हुए जियांग येचेन ने सिर हिलाया और सू लिन्यू की ओर देखा, जो उसके बगल में बैठी कुछ लिख रही थी। वह उत्सुकता से देखने के लिए झुका और देखा कि उसका फोन टीम प्रबंधन पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चला रहा था और वह लगन से नोट्स ले रही थी। इस मंगेतर के साथ मैं अपने पिछले जीवन में उस कृतघ्न लिन वान के साथ रहने के लिए वास्तव में पागल था। जियांग येचेन ने उसे परेशान नहीं किया। उसने अंकल फैंग की ओर हाथ हिलाया, चलो स्कूल चलते हैं। हुआजोंग विश्वविद्यालय सभागार, वायलिन और पियानो के सुखद स्वर गूंज रहे थे और मंच पर वायलिन पकड़े हुए लिन वान बजाते समय अपने दांत पीस रही थी। यदि संगीत की आवाज़ न होती तो रिहर्सल देख रहे छात्र शायद उसके पेट की गुड़गुड़ाहट सुन सकते थे। ये सही है, उसने नाश्ता नहीं किया था। नहीं, बल्कि उस कमीने जियांग येचेन ने वास्तव में आज उसे नाश्ता न भेजने की हिम्मत की। जियांग येचेन, तुम तुच्छ आदमी, मेरे बेहतर भविष्य की तलाश करने में क्या गलत है? मुझे नियंत्रित करने के लिए तुमने मेरे परिवार को धमकाया और अब तुमने सक्रिय रूप से माफ़ी भी नहीं मांगी, यहाँ तक कि तुमने नाश्ता भेजना भी बंद कर दिया। तुम वास्तव में नीच और बेशर्म हो। यदि तुम में हिम्मत है तो ग्रेजुएशन समारोह में मत आना। देखो कि क्या मैं तुम्हें माफ़ करूंगी। हम्फ। जियांग येचेन द्वारा दिए गए सफ़ेद हंस वाले गाउन को पहने हुए, अपनी पीठ पर बर्फ जैसी सफ़ेद पंखों की एक जोड़ी के साथ लिन वान ने भूख सहन की और प्रदर्शन जारी रखा। वाह, सीनियर सिस्टर लिन वान कितनी सुंदर है। मैंने वह हंस वाला गाउन पहले देखा है। मुझे लगता है कि इसकी कीमत 10 मिलियन से अधिक है। सीनियर सिस्टर वास्तव में अमीर है। हाँ, सीनियर सिस्टर लिन वान हमारे स्कूल की एकमात्र छात्रा है जिसे हुआक्सिया की शीर्ष यानहुआंग टीम के लिए अनुशंसित किया गया था। एस रैंक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ वह शीर्ष टीम में प्रवेश कर सकती है। सीनियर सिस्टर लिन वान ने वास्तव में इतनी मेहनत की होगी। ऐसी उत्तम सीनियर सिस्टर लिन वान, ये दुर्भाग्य की बात है कि उसका बॉयफ्रेंड है। सीनियर सिस्टर लिन वान का बॉयफ्रेंड, क्या वह जियांग येचेन नहीं है, ग्रेजुएशन सिमुलेशन मूल्यांकन में अंतिम स्थान पर रहने वाला? उसने 4 वर्षों में केवल दूसरे दायरे तक खेती की, एक पूर्ण अच्छा नहीं करने वाला। वह सीनियर सिस्टर लिन वान के योग्य कैसे है? अच्छा नहीं करने वाले होने में क्या गलत है? जियांग येचेन के पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास है? बकवास करना बंद करो। क्या तुम पागल हो? वह चू परिवार का युवा स्वामी है, हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सुनकर सभी ने तुरंत अपने शब्द निगल लिए और असंतोष के साथ चू जिंगचेन की ओर देखा, जो उनके पीछे ग्रेजुएशन गाउन पहने हुए था। चू परिवार हुआक्सिया में चौथे स्थान पर है। वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें उनके जैसे सामान्य कुलीन परिवार नाराज कर सकें। हीरो चू, कम कहो। हमने येचेंगे से वादा किया था कि हम उसकी पहचान का खुलासा नहीं करेंगे। इसे मत बोलो। उसके बगल में तांग परिवार के थोड़े मोटे युवा मास्टर तांग लॉन्ग ने जल्दी से चू जिंगचेन को खींचा और फुसफुसाकर याद दिलाया।
वे सभी शीर्ष कुलीन परिवारों के वंशज थे, बचपन से साथ खेले थे और उनके संबंध अच्छे थे। हालांकि जियांग येचेन के लिन वान से प्यार करने के बाद उसने अपनी टीम का समर्थन करने के लिए हर जगह से पैसे उधार लिए और उसके दोस्तों, सहपाठियों और सलाहकारों ने उससे दूरी बना ली, जिससे उनके संबंध बहुत दूर हो गए। चू जिंगचेन ने सूंघा, अपनी बाहें सिकुड़ी, मैं बस उन कुछ महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो दूसरों की मदद पर भरोसा करके खुद को सही मानती हैं कि यह उनकी अपनी क्षमता है। और उसका एक पुरुष सबसे अच्छा दोस्त भी है, छात्र परिषद अध्यक्ष ये चेनेग्यू। वास्तव में बेशर्म। तांग लोंग ने कंधा उचकाया, उसकी दोहरी ठुड्डी प्रमुख थी, हीरो बनना बंद करो। यदि तुम लिन वान के साथ पंगा लोगे तो जियांग येचेन तुम पर गुस्सा हो जाएगा। चू जिंगचेन मुड़ गया, अवाक, जाने ही वाला था। लेकिन फिर उसने ये चेनेग्यू को देखा, छात्र परिषद की वर्दी पहने, भारी मेकअप के साथ, न पुरुष और न ही महिला जैसा दिखते हुए, लोगों के एक समूह के साथ सभागार के प्रवेश द्वार में दौड़ते हुए। दोनों ने अपने कदम रोके, लेकिन ये चेनेग्यू ने उन्हें अनदेखा कर दिया और सीधे मंच पर चल दिया, रिहर्सल को बाधित कर दिया। नीचे बैठे दर्शक भी भ्रमित थे। वानर, जियांग येचेन अभी तक नहीं पहुंचा। समारोह स्थल को सजाया नहीं गया है और समारोह शुरू होने में केवल 5 घंटे बचे हैं। ये चेनेग्यू ने उत्सुकता से कहा, उसकी थोड़ी स्त्री जैसी तीखी आवाज आसपास के सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। छात्रों की अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। तांग लोंग और चू जिंगचेन ने भी आश्चर्य दिखाया। अतीत में जब भी लिन वान किसी कार्यक्रम में भाग लेती थी, जियांग येचेन 10 घंटे पहले पहुंच जाता था, व्यक्तिगत रूप से स्थल को सजाता था और लिन वान के लिए आश्चर्य तैयार करता था, जिससे वह सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। वह अभी तक यहाँ नहीं है। कुछ तो ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है। उसने स्थल को सजाने के लिए किसी को नहीं भेजा। लिन वान भी थोड़ी हैरान थी। जियांग येचेन पहले ऐसा नहीं था। आज उसे नाश्ता न भेजना एक बात थी, लेकिन वह स्थल को सजाने भी नहीं आ रहा है। वह वास्तव में क्या करना चाहता है? ये चेनेग्यू भी चिंतित हो गया। मंच की स्थापना छात्र परिषद का काम था और जियांग येचेन ये सब संभाल लेता था। लेकिन अब जब जियांग येचेन नहीं आ रहा था और स्थल सजाया नहीं गया था, तो इसका दोष अंततः उसी पर आएगा। वानर, जल्दी से जियांग येचेन से संपर्क करो और उससे कहो कि समारोह स्थल को सजाने के लिए लोगों को तुरंत भेजे। यह उसका काम है, यदि कुछ गलत हुआ तो वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। लिन वान को बेचैनी महसूस हुई। पिछली बार जब उसने जियांग येचेन से ब्रेकअप किया था तो क्या वह कुत्ते की तरह माफ़ी नहीं मांग रहा था? इस बार ऐसा कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और जियांग येचेन का नंबर डायल किया। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। ये सुनकर लिन वान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस संदेश का मतलब था कि उसे जियांग येचेन द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। जियांग येचेन, तुमने मुझे ब्लैकलिस्ट करने की हिम्मत कैसे की? तुम वास्तव में बहुत दूर चले गए हो। अतीत में केवल वह ही थी जिसने कभी जियांग येचेन को ब्लैकलिस्ट किया था। उसने कभी ऐसी शिकायत का अनुभव नहीं किया था। लिन वान ने अपनी मुट्ठी भींची और कई बार और कॉल किया, लेकिन फिर भी कनेक्ट नहीं हो सकी। वानर, कैसा है? क्या जियांग येचेन आ रहा है या नहीं? ये चेनेग्यू ने अपना प्रभावित हाव भाव छोड़ा और लिन वान का फ़ोन छीन लिया। अनुपलब्ध। ये चेनेग्यू दंग रह गया। हालांकि नीचे के लोग स्थिति नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? सीनियर सिस्टर लिन वान का बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं है। मुझे याद है कि जब भी सीनियर सिस्टर लिन वान किसी कार्यक्रम में भाग लेती थी तो वह हमेशा उसके बगल में रहता था। मैंने भी देखा, वह अच्छा नहीं करने वाला जियांग येचेन हमेशा सीनियर सिस्टर लिन वान से चिपका रहता था। मैं वास्तव में उसे मारना चाहता था। क्या हो सकता है कि उनकी लड़ाई हुई हो? जियांग येचेन गुस्से में है और नहीं आ रहा है। कुछ पैसे होने के अलावा वह हर तरह से सीनियर सिस्टर लिन वान के अयोग्य है। उसे गुस्सा होने की हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। छात्रों की चर्चाओं ने ये चेनेग्यू और लिन वान के चेहरों को चिंतित कर दिया। वानर, पिछली बार जब तुमने उससे ब्रेकअप किया था तो ऐसा नहीं था। वास्तव में क्या हुआ? यदि जियांग येचेन लोगों को नहीं भेजता है तो छात्र परिषद के कम संख्या में लोग 5 घंटों में स्थल को सजा नहीं पाएंगे। ये चेनेग्यू ने धीरे से कहा, उसका चेहरा बहुत चिंतित था। लिन वान के गले में एक गांठ सी महसूस हुई। वह एक पल के लिए जवाब देने में असमर्थ थी। वह भी नहीं जानती थी कि जियांग येचेन के साथ क्या हो रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों चिंता की स्थिति में थे, एक छात्र परिषद सदस्य अचानक सभागार में दौड़ पड़ा। अध्यक्ष, ये जियांग येचेन यहाँ है। वह अभी स्कूल गेट पर पहुंचा है और वह सू के साथ है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ये चेनेग्यू की आंखें अचानक चमक उठीं। वह मुड़ा और मंच से नीचे उतर गया। चलो, जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। लिन वान ने भी राहत की सांस ली, उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई।
क्या जियांग येचेन मुझसे माफ़ी मांगने आ रहा है? तुमने मेरे परिवार को धमकाया, मुझे नाश्ता नहीं भेजा और लगभग मुझे सभी के सामने बेइज्जत करवा दिया। भले ही तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। उसने अपने पुरुष सबसे अच्छे दोस्त को जाते हुए देखा। अंततः जियांग येचेन से माफ़ी मंगवाने के लिए उसके पीछे भागने का विचार छोड़ दिया। जियांग येचेन निश्चित रूप से सक्रिय रूप से उससे माफ़ी मांगने आएगा। जब ऐसा होगा तो उसे स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर करना होगा। हिरोचू, लगता है हमने चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा। येचेन ये पहले जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं। मंच के नीचे तांग लोंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हालांकि चू जिंगचेन ने भौहें सिकोड़ी। ये चेनिग्यू और लिन वान के चेहरों पर पहले की चिंतित अभिव्यक्ति बनावटी नहीं थी। चलो उनका पीछा करते हैं और देखते हैं। मुझे बस ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसने तांग लोंग को कॉलर से पकड़ा और सभागार से बाहर निकल गया। स्कूल गेट। जियांग येचेन और सू लिन्यू का कार से बाहर निकलना हमेशा छात्रों का बहुत ध्यान आकर्षित करता था। आखिरकार सू लिन्यू हुआजोंग विश्वविद्यालय की शीर्ष कैंपस सुंदरी थी, एक ऐसी जीनियस जिसने एक एसएसएस मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को जगाया था और स्कूल के 90% पुरुष छात्रों द्वारा प्रशंसित देवी थी। जियांग येचेन को आसपास की नज़रों की परवाह नहीं थी। वह मुड़ा और निर्देश दिया, अंकल फैंग, एक कैमरा लाओ। हम स्कूल के आसपास कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं। अंकल फैंग एक पल के लिए रुके, फिर सिर हिलाया। हम तस्वीरें लें? सू लिन्यू ने अपनी गोल आंखें चौड़ी की, अपना सिर झुकाया और खुद की ओर इशारा किया। जियांग येचेन मुस्कुराया, मेरे साथ तस्वीरें नहीं लेना चाहती तो इसे छोड़ो। मैं चाहती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। सू लिन्यू ने जल्दी से बीच में टोका, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने बांधते हुए। वाह वाह वाह, मुझे भाई येचेन के साथ फोटो लेने का मौका मिल रहा है। हे भगवान, बहुत खुश हूँ। अतीत में भाई येचेन हमेशा उससे बचते थे, डरते थे कि दूसरे उनकी सगाई का पता लगा लेंगे, इसलिए वह केवल उनके पीछे चल सकती थी, चुपके से भाई येचेन की तस्वीरें लेती थी। फिर वह भाई येचेन की तस्वीरों को अपने पूरे कमरे में चिपका देती थी ताकि जागते ही वह भाई येचेन को देख सके। लेकिन अब भाई येचेन वास्तव में उसके साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं। स्निफ स्निफ स्निफ। इतना छू लेने वाला। उसकी उत्साहित आंखों से आंसुओं की मोती गिर पड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन वास्तव में नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। फोटो लेने को लेकर वह इतनी उत्साहित क्यों थी। चलो चलते हैं। ठीक है भाई येचेन। जियांग येचेन और सू लिन्यू छात्रों की हैरान चेहरों के बीच स्कूल में चले गए। वह तस्वीरें लेने के लिए जगह खोजना चाहता था, लेकिन तभी उसने एक दर्जन लोगों को अपनी ओर आते देखा। उनके कदम बहुत तेज थे। जियांग येचेन ने देखा, ये चेनिग्यू। डिंग। लेटने का विकल्प शुरू हुआ। विकल्प 1, पिछले जीवन की तरह लिन वान की खातिर समारोह स्थल को सजाने के लिए ये चेनिग्यू के अनुरोध से सहमत हों। इनाम, कॉकहोल्ड, धोखा खाया हुआ। विकल्प 2, ये चेनिग्यू के नैतिक ब्लैकमेल का सामना करते हुए आप बहस करने का प्रयास करते हैं। ये चेनिग्यू के शब्दों पर गुस्सा महसूस करते हैं, दिन के लिए अपना अच्छा मूड खराब करते हैं और स्कूल से गुस्से में चले जाते हैं। इनाम, पियरलेस इडियट शीर्षक। विकल्प 3, बटलर से सीधे ये चेनिग्यू और अन्य लोगों को बाहर निकलवाएं और एक खुशी के मूड के साथ सू लिन्यू के साथ परिसर में घूमें, चेक इन करें, तस्वीरें लें और सुस्ती के अद्भुत जीवन का आनंद लें। इनाम, इंटरमीडिएट स्लैकिंग ऑफ गिफ्ट पैक।